और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो ये किसकी रचना है जरा बताइएगा, किसके पद हैं ये, जल्दी से कमेंट करिएगा। ये पीछे चल रहा है थोड़ा सा, चलो जी जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। रहीम दास, दादू हैं या कबीर दास हैं या तुलसीदास जी हैं, तो क्या बोलेंगे, ये कबीर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा सर हम तो, अच्छा चलिए, कह रहा मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी आपको बता दूं ये आपके प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। कहां के थे, पहली बात तो ये भक्ति काल के थे, ध्यान रखिएगा। कहां के थे, बोलो सर भक्ति काल। इनका काल कौन सा है, भक्ति काल। और भक्ति काल में कौन सा, तो बोलो सर प्रेमाश्रयी शाखा, क्या कहेंगे, प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी शाखा इनकी थी। उसके बाद ये आपके सूफी काव्य हैं, कैसे कवि हैं, सूफी कवि हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो आपकी अवधी भाषा में मिलती हैं। इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे इन्होंने पद्मावत लिखा है, लगभग लोगों को पता होगा, पद्मावत हो गया। और क्या बोलेंगे, आखिरी कलाम है इनकी, आखिरी कलाम याद रखिएगा, आखिरी कलाम। एक रचना इनकी अखरवाट, याद रखेंगे सभी लोग, अखरवाट। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो यही अपनी रायबरेली पड़ता है, लखनऊ के बगल में, वहीं के रहने वाले थे, अवधी भाषा बोलते थे। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे भैया। कान देना मतलब सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहकाना। तो आंखें बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना, क्या बोलेंगे, आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का मतलब क्या होगा, बोल सर आंखें बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना। पानी देना जरा, क्या बोलेंगे, कान देना का क्या हो जाएगा, कैंसर, कान देना मतलब ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बोलो क्लियर हुआ सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। अन्नू शर्मा जी पढ़ाई करिए। कह रहा परम ओजस्वी का संधि विच्छेद करेंगे और बताएंगे क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी लोग। परम ओजस्वी का संधि विच्छेद करने पर क्या निकलेगा, यहां पे बताइएगा। सब क्या कह रहा है, देखो ऊपर दो मात्राएं हैं, अब जब दो मात्राएं हैं मतलब दो, तो यहां पे क्या करेंगे, वृद्धि स्वर संधि कर देंगे। क्या करेंगे, वृद्धि संधि यहां पे कर देंगे। और इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे समझिएगा। क्या लिखा है, परम ओजस्वी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको संधि यहां पे हो रही, यहां से तोड़ेंगे, परम निकलेगा, हलंत लगाएंगे, यहां से अ की मात्रा बाहर निकलेगी, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही रख दीजिएगा, ठीक है। ये कब बना होगा, बोलो सर ये इधर आ और आ में से कोई एक रहा होगा, और इसके बाद इधर क्या रहा होगा, ओ और ओ में से कोई एक रहा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसको इसके साथ ले जाएंगे, क्या बनेगा, बोलो सर इसको इसके साथ ले जाएंगे, परम बनेगा। और इसको इसके साथ ले जाएंगे, क्या बनेगा, बोलो सर ओजस्वी बनेगा। अर्थात परम धन ओजस्वी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर कौन सा है, परम धन ओजस्वी, देखो कहां पे, गंदा ग्लास, चलिए आ जाओ भाई। परम धन ओजस्वी कहां पे है, बोलो सर परम धन ओजस्वी, ये है सी वाला आंसर राइट होगा। हड़ौती बोली कहां बोली जाती है बताइएगा। ये जो हड़ौती बोली है ये कहां बोली जाती है बताएंगे, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। हरियाणा में कौन सी बोले सर, हरियाणवी, हरियाणवी। जिसको किस नाम से जाना जाता है, बोलो सर जिसको बांगरू के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बोलो सर बांगरू के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आपकी हड़ौती जो है वो राजस्थानी हो गई, जयपुरी को बेसिकली हड़ौती बोलते हैं। जो आपकी जयपुरी होती है ना, जयपुरी, जयपुरी, उसी को क्या कहा जाता है, बोलो सर उसी को हड़ौती, हड़ौती कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी ना फारसी लाला जी की डैश, विकल्प का चयन कर इस लोकोक्ति को पूरा करेगा। हिंदी ना फारसी और बाबा जी की नहीं, लाला जी की, बाबा जी की नहीं, लाला जी की। तो क्या कहेंगे, लाला जी की बनारसी, लाला जी की बनारसी। हिंदी ना फारसी, लाला जी की बनारसी कहां पे है, बोलो सर ये वाला है, आंसर सी हो जाएगा। लोकोक्ति है आपकी, याद रखिएगा। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा पारा ना उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जरा बताएंगे। पारा ना उतरना, शांत होना, घमंड दिखाना, अशांत होना या हद कर देना। तो कह रहा भैया पारा नहीं उतर रहा है मतलब अभी बंदा शांत नहीं हुआ है। तो पारा ना उतरना मतलब शांत ना होना, शांत ना होना, फोकस करिएगा, शांत ना होना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अशांत होना, पारा ना उतरना, समझ गए। नहीं घमंड नहीं आएगा, घमंड तो अलग हो गया। नमस्कार जी वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर। वन में मोर थे, उन्होंने घनश्याम, श्याम को देखा, श्याम मतलब कृष्ण को देखा, ठीक है। और कृष्ण को वो घनश्याम मतलब काला बादल समझ बैठे। क्या समझ बैठे, काला बादल समझ बैठे। तो यहां क्या हो जाएगा, कौन सी पंक्ति है, संदेह है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांति है, असंगति है। एक मैंने आपको सुनाया था, आपको याद होगा कि एक बार क्या हुआ, मम्मी जी एक थी,
तो उन्होंने 2 चोटियां बांध रखी थी, उनका एक छोटा सा मुन्ना था। तो वो क्या कहता है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख 2 चोटी, और भाग उठा भय मान कर कि सिर पर सांपन लोटी। तो 2 चोटियों को क्या मान बैठा, सांप मान बैठा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 चोटियां नहीं बांधनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये इसको क्या हो गई, भ्रांति हो गई। क्लियर हुआ सभी को। उत्प्रेक्षा अलंकार में ट्रिक मैं बता चुका हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। कहीं पे आ जाए, किसी भी पंक्ति में आ जाए, मनु आ जाए, मानो आ जाए, जनु आ जाए, जनु आ जाए, या फिर जानो आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे आपका, जनु जानो, मनहु आ जाए, मनहु, या फिर मानहु आ जाए, मानहु, ऐसे शब्द आपको मिल जाए, या फिर जनहु मिल जाए, या जानहु मिल जाए, जनहु मिल जाए, या फिर जानहु मिल जाए। ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्लियर। चलिए, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। अमानिशा किसे कहा जाता है, बोलो सर, अमानिशा ये बोलते हैं अमावस्या को। किसको बोलते हैं, अमावस्या वाली रात को। अमावस्या, अमावस्या वाला जो चंद्रमा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, कैंसर, उसे देखो, उसे क्या बोलते हैं, अमावस्या को। कैंसर, ये जो अमावस्या का चांद होता है उसे क्या बोलते हैं कैंसर, उसे अमानिशा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखते हैं, अमानिशा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अमानिशा उगलता गगन गगन घन अंधकार। उगलने का काम किसका है, प्राणीवाची है। उगलते कौन है, मानो उगलते हैं भाई, खाते हैं उसके बाद उगल देते हैं, उल्टिया कर देते हैं। तो क्या बोलेंगे, जहां पे मानव के क्रियाकलापों को रोपित किया जाता है वहां पे क्या कहेंगे, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपमा अलंकार में बता चुका हूं, जहां पे सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, ठीक है ना, समान आ जाए, समान, सदरस आ जाए, सदरस, या फिर सरिस आ जाए, ऐसे शब्द जहां भी मिलेंगे उपमा अलंकार होगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब भैया ये तुलना करता है, याद रखेंगे। अगला कह रहा चराचर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, जरा बताएंगे। शब्द क्या लिखा हुआ, बोलो सर, शब्द लिखा हुआ है चराचर। आपने देखा संधि कहां पे हो रही है, बोलो सर, संधि यहां पे हो रही है। इसको तोड़ेंगे, यहां से हलंत लगाएंगे तो यहां से क्या आएगा, बोलो सर, आएगा। उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना। ठीक है, जैसे ही हमने ये करके देखा, हमें पता चल गया यहाँ पे कौन सी संधि है, बोले सर यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये कब बना होगा साहब, बोले सर आ और आ का योग किससे हुआ होगा, कहेंगे सर आ और आ से हुआ होगा, तब ऐसा हुआ होगा। इसको ले जाओ, इसके साथ क्या बनेगा, बोले सर चर बनेगा, और इसको ले जाओगे इसके साथ क्या बनेगा, बोले सर अचर बन जाएगा। तो चर और अचर, आंसर आपका देखो है कहीं पे, चर और अचर। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना, 3 गलत 1 शुद्ध है। वे अनेक विषय के ज्ञाता हैं, इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें, और आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा भैया, थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करेंगे सभी लोग, जितने लोग भी हैं। ठीक है, हाँ थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइएगा, स्लोली स्लोली मत चलिएगा ज्यादा, कहते हैं ज्यादा स्लो चलना फिर गड़बड़ होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं एडिट कर दूं इसको, तब आप लोग आंसर करिएगा। चलो अब बताओ आंसर कौन सा होगा सबसे सटीक। देखो, वे अनेक, अनेक क्या है, बहुवचन है, तो यहां पे विषय के स्थान पे क्या आ जाएगा, विषयों आ जाएगा। अनेक विषयों के ज्ञाता थे, विषयों। उसके बाद क्या कह रहा है, सब लोग अपनी राय नहीं दे, सब लोग अपनी अपनी राय दें, अपनी 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 राय दें। ठीक है, आंसू से नहीं, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। क्या कहेंगे, कहेंगे सर आंसुओं से, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। तो आंसर कौन सा बचा, बोलो सर बी वाला बचा, यही राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर। हाँ, अगला कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। हरिशंकर है, दिन दिन है, धन धान्य है, घर घर बाहर है। अब देखो इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा, बोलो सर यहां से निकलेगा हरि, और क्या निकलेगा कैंसर, और निकलेगा शंकर, हरि और शंकर। ठीक है, ये जोड़ीदार है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, बोलो सर इनको इतरेतर द्वंद्व कहा जाएगा। जहां पे जोड़ीदार मिलते हैं वहां पे द्वंद्व समास का एक भेद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इतरेतर द्वंद्व बोलते हैं, वो हो जाएगा। सभी लोग कमेंट कर दो स्पीड में। इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा, बोलो सर धन और धान्य निकलेगा। क्या कहेंगे, धन और धान्य। जैसे आपने कहा रुपया और पैसा, घर द्वार, घास फूस, ऐसे शब्द, तो ये एक दूसरे को समाहित कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, बोलो सर द्वंद्व समास का एक भेद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समाहार द्वंद्व। ये समाहार द्वंद्व में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा घर या बाहर, घर या बाहर, ये क्या हो रहा है, बोलो सर ये एक दूसरे के विलोम हो रहे हैं, तो वैकल्पिक बोल देंगे। यहां क्या बोलेंगे, वैकल्पिक द्वंद्व बोल देंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व। लेकिन जहां पे शब्दों की आवृत्ति हो रही हो,
शब्दों की रिपीटेशन हो रही हो, वहां क्या होता है, दिन दिन रात रात, ऐसे शब्दों में हमेशा याद रखिएगा अव्ययी भाव समास होता है, याद रखेंगे। कौन सा समास होता है, कहेंगे सर यहां पे आपका अव्ययी भाव समास हो गया, ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है, बताइएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आ जाओ, धनंजय में कौन सा समास होगा बताएंगे जरा, चलो जल्दी जल्दी छाप दो स्पीड में, धनंजय में कौन सा समास होगा बताइएगा, क्या बोलेंगे, वह जो धन का जय करते हैं, वह जो धन का जय करते हैं, वह जो धन का जय करते हैं, अर्थात कौन, तो कहेंगे सर अर्थात अर्जुन और अर्थात अग्नि, अग्नि को भी धनंजय कहा जाता है, ठीक है, अग्नि। तो यहां पे कौन सा बनेगा, बोलो सर जहां तीसरा अर्थ प्रधान हो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, शेर वेर मार देना अगर दिल कर रहा हो तो। मजा आ रहा है, क्लियर, अच्छा समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं, एक बार बताइएगा सभी लोग। निर्दय शब्द में कौन सा समास होगा जरा बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया, निर्दय में कौन सा समास होगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब कई लोग इसमें गच्चा खाने वाले हैं भाई साहब, जल्दी जल्दी बताएंगे, क्या कहेंगे, निर्दय का मतलब क्या होता है, बोलो सर वह जिसमें दया नहीं है, नहीं है, अर्थात क्या बोलेंगे, अर्थात निर्दय, दयाहीन, अर्थात निर्दय। बेशक यहां पे क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, निर प्लस दय लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे अव्ययी भाव समास नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, बोले सर यहां पे आपका बहुव्रीहि समास होगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहां भी तीसरे अर्थ का बोध करा रहा है कि वह ऐसा स्पेशल बंदा जिसके अंदर दया नहीं है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। महौषध शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, अब देखो यहां भी कौन सी संधि है, बोले सर यहां भी वृद्धि संधि है, तो जैसे परमौजस्वी में मैंने किया था ना, सेम उसी तरीके से यहां भी हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोले सर महा निकलेगा, उसके बाद क्या आएगा, कहेंगे सर औषध आएगा, क्या आएगा, औषध आएगा। तो यहां से आ गया आपका, और इधर क्या आ गया, बोले सर इधर औ आ गया, जब दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, बोले सर तब आपका औ ही बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, इसलिए इसको महाऔषध कर देंगे। तो महाधन औषध ये वाला सही होगा, अगर औषधि होता तब फिर ये वाला कर देते, लेकिन औषध दिया है तो हम औषध देंगे, क्योंकि पीछे वाला थोड़ी चेंज करना है हमको। बहुत बढ़िया, कई लोग इसमें भी गलत कर रहे हैं, आंसर डी कर रहे हैं। आगे कहेंगे शीत ऋतु का संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे, चलिए बताइएगा सभी लोग, कमेंट करेंगे स्पीड में, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा भैया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बढ़ा दो, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। अब देखिए समझिएगा, एक आपकी होती है गुण संधि, और गुण संधि का एक लास्ट नियम होता है, और वो लास्ट नियम क्या कहता है कि कभी भी आ और आ का योग किसके साथ होगा, यदि री के साथ होगा तो ये क्या बनेगा, बोलो सर ये अर बन जाएगा, क्या बनेगा, बोलो सर ये आपका अर बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, बोलो क्लियर हुआ। अच्छा साहब, अब इसको जरा तोड़ते हैं, बड़ा प्यारा सा है, समझ लीजिएगा। शीतीर्थ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बोलो सर शीतीर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे यहां से क्या निकलेगा, शीत निकलेगा, निकला, हलंत लगाए, यहां से हलंत लगाएंगे तो यहां से आ आएगा, ता में जो आ लगा हुआ है, इस रा को नीचे उतारेंगे, ये रा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद रा में ये रा आधा है तो हलंत लग जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो बचा है उसको ऐसे लिख देना। अब देखो आपको पता है ये अर कब बना होगा, तो इधर क्या रहा होगा, बोलो सर इधर आ और आ में से कोई एक रहा होगा, और इधर क्या रहा होगा, बोलो सर इधर री रहा होगा, जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दो, इधर जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दो। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, मैं कैसे कर रहा हूं, ना समझ में आया बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा। इसको ले जाओगे क्या बनेगा, शीत, और इधर ले जाओगे क्या बनेगा, बोलो सर ऋतु बन जाएगा। कौन सी संधि है, तो बोलो सर गुण स्वर संधि का उदाहरण है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण कौन सा होता है बताइएगा। चलो इसका भी पोस्टमार्टम आज फिर से कर देता हूं एक बार। ये क्या है, बोलो सर ये पूर्व है, ये क्या है, कहेंगे सर ये पश्चिम है, ठीक है, ये क्या है, बोलो सर ये उत्तर है, और ये क्या है, बोलो सर ये दक्षिण है। अब उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया, अभी आ रहा हूं कमेंट पे आपके। तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको ईशान बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ईशान बोलते हैं। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, बोलो सर नैऋत्य कहा जाता है। उसके बाद उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, बोलो सर वायव्य बोला जाता है। और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, बोलो सर आग्नेय कहा जाता है। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। उत्तर को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर उत्तर को वाम बोला जाता है और उदीची भी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण को अवाची बोला जाता है, अवाची, और इसको समीची भी बोला जाता है, याद रखिएगा।
पूर्व को क्या बोलेंगे कैंसर? पूर्व को प्राची कहा जाता है। और पश्चिम को क्या बोलते हैं? पश्चिम को प्रतीची बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रतीची। हो गया पूरा पोस्टमार्टम। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य बोलते हैं। सी वाला आंसर आ गया क्या सभी का? आया ना? बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आज गांव की प्रमुख समस्या, जल्दी जल्दी बता दो, स्पीड में आंसर करो यार, तुम लोग आंसर नहीं करते हो। कह रहा आज गांव की प्रमुख समस्या है लोगों का घर छोड़कर चले जाना। तो जब लोग घर छोड़ करके जाते हैं तो क्या बोलते हैं? निर्वासन, निष्कासन, बहिष्कार या पलायन? तो बहिष्कार, जिसको आप निकाल देते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? कहेंगे सर पलायन बोलेंगे। घर से जब लोग जाते हैं, एक भाई दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, तो क्या कहेंगे? कहेंगे सर पलायन कर रहे हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या होगा? कोई बताएगा? विष्णु को क्या कहा जाता है? बोलो सर विष्णु को जनार्दन बोलते हैं। चक्रधर कहा जाता है इनको, चक्रधर कहते हैं इनको। मुरारी बोलते हैं इनको, मुरारी, क्या कहेंगे? मुरारी कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे? इनको चक्रपाणी भी बोलते हैं, चक्रपाणी। और जनार्दन, बहुत सारे नाम हैं इनके, याद रखिएगा। ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं का पूछा जाता है। ब्रह्मा जी को विरंची बोलते हैं, विरंची। प्रजापति कहा जाता है इनको, प्रजापति, ध्यान रखिएगा, प्रजापति बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? विरंच हो गया, प्रजापति हो गया। इनको सृष्टा के नाम से जाना जाता है। इनको चतुरानन कहा जाता है, चतुरानन। चतुर्मुख बोला जाता है इनको, चतुर्मुख। क्या कहेंगे? कहेंगे सर इनको चतुर्मुख कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, अर्थात ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हो जाएंगे, बी वाला। गणेश जी का सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची इस समय जो पूछा जाता है, हेरंब पूछते हैं, या फिर गणाधिप पूछा जाता है, गणाधिप। ये किसके हैं? बोलो सर ये आपके इनके पर्यायवाची गणेश जी के। महेश का मतलब महेश किसका है? कहेंगे सर महेश शिव जी का है। इनका एक नाम जरूर याद रखिएगा, पिनाकी, ये पूछ लिया जाएगा। या फिर आपसे आशुतोष पूछा जाएगा, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। या फिर आपसे मृत्युंजय पूछ लिया जाएगा, इन्हीं का नाम है, याद रखिएगा। बाकी शूलपाण, ये तो सब आप लोग जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार सेशन को शेयर करना सभी लोग। वाज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बोलेंगे सर? तो वाज किसे कहा जाता है? घोड़े को, जिसको हम घोटक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? घोटक बोला जाता है बोला जाता है। और क्या कहेंगे? इसको तुरंग कहा जाता है, तुरंग। इसको बाजी के नाम से भी जाना जाता है। इसको अश्व बोला जाता है, अश्व, अश्व कहेंगे। और क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको रविसुत कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं ये सूर्य का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कह रहा बेसर किसको कहेंगे? तो बेअसर, जिस पर कोई असर नहीं पड़ता। कहें यार ये गधा है, तो गधा को क्या कहेंगे? कहेंगे सर गधा को गर्दब कहा जाता है, गर्दब। इसको चक्रीवान बोलते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे सर चक्रीवान कहा जाता है, चक्रीवान। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर वैशाख नंदन, वैशाख नंदन कहा जाता है, वैशाख नंदन, ठीक है। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको रासब के नाम से जाना जाता है, रासब बोलते हैं, रासब। इसको धूसर भी बोला जाता है। ये सब किसके हैं? गधे के पर्यायवाची। श्रृंगाल किसे कहा जाता है? बोलो सर श्रृंगाल सियार को बोला जाता है, सियार को, जिसको गीदड़ कहते हैं। आप क्या कहते हैं? बोलो सर जिसको गीदड़ कहा जाता है। किंकर किसको बोलते हैं? कहेंगे सर किंकर नौकर को कहा जाता है। सेवक को बोला जाता है, सेवक को, सेवक को। चाकर को बोलते हैं, चाकर को। परिचर को कहा जाता है, परिचर बोलते हैं जिसको, परिचर बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको भृत्य भी कहा जाता है, भृत्य। ये और इसको दास भी कहा जाता है। ये सब किसके? बोलो सर ये नौकर के पर्यायवाची हैं, सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्लियर हो रहा है? अनुज कुमार मिश्रा, यूपी 40, बहराइच यूपी से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। कह रहा दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम क्या होगा बताइएगा। तो प्रचुर का मतलब क्या होता है? प्रचुर का मतलब होता है पर्याप्त, प्रचुर का मतलब होता है पूरा, पूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे इसका विलोम बताना। उधर्व का क्या हो जाएगा? बोलो सर उधर्व का अधा होगा। अधा मतलब होता है नीचे, उधर्व मतलब होता है ऊपर। मृदुल का क्या हो जाएगा? बोलो सर मृदुल का कठोर हो जाएगा। निम्न का क्या होगा? कहेंगे सर निम्न का उच्च हो जाएगा। बचा कौन सा? अल्प। तो अल्प का देखिए समझिएगा, अल्प का क्या होता है? बोलो सर अल्प का अति भी होता है, अल्प का आप अधिक भी कर सकते हो, और अल्प का प्रचुर भी कर सकते हो, क्योंकि प्रचुर का मतलब पर्याप्त और पूरा होता है, पूर्ण होता है, अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी होगा, जरा बताइएगा। स्मरण का मतलब क्या होता है? किसी को याद करना। अगर आप किसी को याद कर रहे हो तो ये क्या हो गया? स्मरण हो गया। अब भूलना है किसी को तो क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? भूलना है तो भैया क्या होगा बताइएगा जरा कमेंट करके। बिल्कुल सही, विस्मरण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। आ जाओ तोड़ते हैं इसको। इसको देखिए, सबसे पहले क्या था? बोलो सर रक्षा शब्द था, इत प्रत्यय लगाया गया, रक्षित हो गया। यहाँ पे सुप्रत्यय लगाया, उपसर्ग लगाया, सुरक्षित हो गया। और जब यहाँ पे आ उपसर्ग लगा दिया गया तो
क्या हो गया, बोले सर असुरक्षित हो गया। मतलब यहाँ पे आ उपसर्ग है और सु उपसर्ग लगा हुआ है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बोलो आया क्या सभी का, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है धातु पर डैश प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनते हैं। अब कृदंत कैसे बनता है ये आपको बताना है, और क्या होना चाहिए, वर्तमान कालिक भी होना चाहिए, ये भी याद रखें। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, स्पीड में आंसर कर दो भैया। वर्तमान कालिक बनाना ये याद रखिएगा, दिमाग लगाओ कौन सा आंसर आएगा, तुक्का नहीं मारना है। अब अगर आपने देखिए, जैसे आपने कहा चल, ये धातु है, ये क्या है बोलो सर, धातु है। इसमें अगर आपने लगा दिया कर, तो ये क्या बन जाएगा बोलो सर, ये बन जाएगा चल कर। और धातु के साथ जब कर लगा होता है तो वहां क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। ये किसका निर्माण करेगी, पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण करेगी। अच्छा साहब, आपने कह दिया यहां पे चल और उसके बाद लगाया ता, तो ये क्या बनेगा, चलता। आपने कहा पढ़ और उसके बाद लगाया ता, तो ये क्या बनेगा, पढ़ता। आपने कहा मोहन पढ़ता है, ता है, ती है, ते है, क्या आ जाएगा बोले सर, आपका वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया की बात कर रहा है। कृदंत जो धातु के साथ प्रत्यय लगते हैं उनको कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कहा जाता है। जो क्रिया बनती है कृदंत क्रिया कहलाती है। तो यहां क्या हो जाएगा बोले सर, यहां पे ता हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है जरा बताएंगे। मस्तक है, दस है, वधु है, लक्ष्य बताएगा। देखिए जब कभी हाँ कई लोगों का गलत हो गया, हम समझ गए और तुरंत आंसर पलटते हैं, ये भी बात है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपनी वाली ट्रिक लगाना, कि तत्सम वाली ट्रिक कौन सी है आपको पता होगा, कि जिस शब्द में छा आया हो तत्सम है, जिस शब्द में त्रा आया हो तत्सम है, जिस शब्द में ज्ञा आया हो तत्सम है, जिस शब्द में सरा आया हो तत्सम है, जिस शब्द में री आया हो तत्सम है, जिसमें इसकी मात्रा आई हो री की, ये तत्सम है। आधा सा है तब भी तत्सम है, और अगर विसर्ग लगा हुआ है तब भी क्या है बोलो सर, तत्सम है। ये चीज याद रखेगा। तो ये तत्सम हो गया, यहां भी तत्सम ही मानोगे भाई, जोड़ा पढ़ने में थोड़ा उठ पटांग हो। तो मस्तक का तद्भव क्या होगा बोलो सर, माथा होता है। वधु का तद्भव क्या होता है बोलो सर, वधु का बहु होता है, बहु, ठीक है। और लक्ष्य का क्या होता है बोलो सर, लाख होता है। बचा कौन सा बोलो सर, दस। दस क्या है, तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है, दश होता है, दश, ऐसे लिखेंगे। बोलो क्लियर सभी को, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, कई लोग कह रहे थे, जैसे मथुरा प्रसाद जी कह रहे थे और कई लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा विनय भैया वो ले आया करिए, क्या कहते हैं, गद्यांश ले आया करिए। तो एक आध गद्यांश भी करा दिया करिए, हम लोग का भाई मनोबल थोड़ा बढ़ेगा, और शीर्षक वीर्षक अगर क्वेश्चन आएंगे तो निकालने में मजा आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ जरूरी नहीं है 3 घंटे चले, जब तक अपना दम चलेगी तब तक ये क्लास चलेगी, मतलब 2 घंटे इनफ है, मैं पहले ही बता दूं। लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए, रामचंद्र की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, उर्मिला से दूर जाने के लिए। देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी हम गद्यांश को पढ़ते हैं, गद्यांश सॉल्व करते हैं, तो वहां पे हमेशा एक बात याद रखते हैं कि हमें कभी भी गद्यांश पहले नहीं पढ़ना होता है, हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे फिर हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है समझेंगे। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, पहले ही क्वेश्चन में आंसर मिल गया। आगे भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, यह बहुत बड़ी बात की, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया भ्रातृ स्नेह में, तो लक्ष्मण राम के साथ भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए थे, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा लेखक को क्या दुख है भैया, अब लेखक को दुख के लिए इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास चले गए थे, लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए, उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया। रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, रचनाकार मतलब तुलसीदास जी ने। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, यह बहुत बड़ी बात थी, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता था उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोड़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने, नवोड़त्व मतलब नई शादी हुई थी, जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व मतलब सब कुछ पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के सब भंडार में दरिद्रता आ गई। कहने का मतलब यह हुआ कि जो कवि थे
उन्होंने उर्मिला के बारे में नहीं लिखा, जबकि उर्मिला ने सबसे ज्यादा आत्मोत्सर्ग किया था, मतलब बहुत ज्यादा आत्मोत्सर्ग किया। तो आंसर क्या होना चाहिए? बोले सर आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होना चाहिए। जो इस समय आपके ये क्या कहते हैं गद्यांश चलते हैं, वो इसी तरह के गद्यांश चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, यह भी सही है, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, सांसारिक सुखों का त्याग किया, लक्ष्मण से विवाह किया, ये थोड़ी बलिदान दिया। ये तो अच्छी बात है भाई, बाकी सारे बलिदान है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला राइट होगा। चलिए, उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है बताइएगा। उर्मिला को श्री रामचंद्र के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला। भाई रामचंद्र के साथ क्यों रहते? वो तो जेठ थे। गलत हो गया। उर्मिला को नवोढ़त्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा, ये सही लग रहा है। उर्मिला को अपनी बहन जानकी के वियोग को सहन करना पड़ा, और कह रहा है वह विवाह कर पिता के घर से पति गृह आ गई। नहीं, ये वाला नहीं होगा। अब देखो यहां क्या कह रहा है, नवोढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, तो यहां पे क्या बोलेंगे? उर्मिला को, यहां पे उर्मिला को नवोढ़त्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। कह रहा भला मानस में कौन सा समास है? ये समास आ गया। इसको क्या करेंगे? कहेंगे सर भला है जो मानस, भला है जो मानस। मानस की क्या बताई जा रही है? मानस मनुष्य की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइएगा। अदरक का अदरक होता है, अनाड़ी का अनार्य होता है, अमी का अमृत होता है, और अपना का आत्म होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में, जितनी स्पीड है भाई दिखा दो सभी लोग, ठीक है? जल्दी जल्दी। अदरक का अदरक, अनाड़ी का अनार्य, अमी का अमृत, अपना का आत्म। अभी देखो कितना तेज बदलेंगे, सभी बदलेंगे एकदम, धड़ 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 कमेंट बदलेगा। अभी सबके तुक्के चल रहे हैं, अभी देखो कमेंट बदलेगा। नाम लेता हूं भाई, तन्वी ठाकुर जी का डी आ रहा है, आर्टिस्ट जी का सी आ रहा है, शैलेश सिंह जी का बी आ रहा है, अजय विश्वकर्मा जी का सी आ रहा है, और अपने भाई की जान लाडो रानी सी कर रही हैं, वरुण सिंह भाई साहब ए कर रहे हैं, सोनू यादव डी कर रहे हैं। बढ़िया तगड़ा मामला चल रहा है। और कोई थोड़ा तुक्का बुक्का मारो। जिन लोगों का आंसर सी आया है वो सही है। अपना का आत्म होता है, बिल्कुल सही है। अनाड़ी का अनार्य होता है, ये भी सही। अदरक का अदरक होता है, ये भी सही। अमृत का अमी थोड़ी होता है, अमृत का तो अमी होता है। अमी क्या है? अमी तद्भव शब्द है। अमी क्या है? तद्भव है। और अमृत क्या है? तत्सम है। आंसर आपका सी वाला होगा। ये तो अमी लिखा हुआ है, क्या कर रहे हो भाई? क्वेश्चन, दवा किस भाषा का शब्द है? कोई बताएगा? दवा कहां से लिया गया, कोई बताएगा मुझे? अब देखो तुर्की भाषा के शब्द जरा सा मारकाट वाले रहते हैं, जैसे बेगम, बेगम से भिड़ के देखो, मार एकदम थपड़ी बजा देगी। दरोगा से कभी लड़के देखना, बहुत भाई साहब पटे चढ़ाएगा। तो बेगम हो गया, दरोगा हो गया। बारूद, बारूद, कैंची, कैंची, लाश, क्या बोलेंगे? ये सब कहां के? ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। चाकू भी यहीं का है, चाकू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो दवा शब्द है ये कहां का है? बोलो सर ये आपका फारसी भाषा से लिया गया है, तो सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा बताएंगे। शुद्ध कौन सा है? अभ्यस्त है, अहल्या है, तत्व है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा शुद्ध होगा बताइएगा, जल्दी जल्दी करो कमेंट। अब आप लोगों के ही आंसर ले लेता हूं, आप लोगों के ही आंसर ले लेता हूं। सबका सी आ रहा है आंसर। मैंने कहा तत्व तो गलत लिखा हुआ। तत्व कैसे लिखते हैं? बोलो सर तत्व ऐसे लिखा जाता है, जैसे महत्व लिखा जाता है, महत्व ऐसे, जैसे महत्वपूर्ण लिखा जाता है, महत्वपूर्ण ऐसे, इसी तरह से तत्व ऐसे लिखेंगे। अहल्या तो गलत लिखा हुआ है, अहल्या कैसे लिखेंगे? ऐसे। अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त, अभ्यस्त नहीं होता है, अभ्यस्त होता है, अभ्यास में रत। फिर बचा कौन सा? डी वाला भी तो हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। ये क्यों नहीं किया था? आगे देखेंगे। कह रहा है रिक्त स्थान के लिए उचित पर्यायवाची क्या होगा? हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का अभिमान है, गर्व है, दर्प है, या फिर घमंड है? तो हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है? गर्व होता है भाई सबको। कहेंगे सर गर्व है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बोलो सर यहाँ पे गर्व आना चाहिए। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं रखता है? अब इसमें से व्याल का अर्थ कौन सा नहीं रखता है ये बताना है। व्याल का मतलब क्या होता है? व्याल का मतलब होता है खूंखार
जानवर, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, व्याल को सांप भी कहा जाता है, व्याल को शेर भी कहते हैं, वैसे व्याघ्र कहते हैं शेर को। व्याल का मतलब राजा भी होता है, लेकिन व्याल का मतलब दुर्गा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्लियर सभी को, जल्दी जल्दी आंसर करते रहो सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, अशुद्ध विलोम युग्म बताएंगे कौन सा होगा। कर्कश है, मधुर है, ऐश्वर्य, कर्कश का मधुर, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र, ऐहिक का लौकिक। अब तो स्पीड बढ़ा दो, अब तो इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जल्दी जल्दी, राजा हिंदुस्तानी जी, लाडो भाई साहब, प्रखर प्रताप और राजधानी कुमार, सुशीला जी हैं, सभी लोग बताइएगा स्पीड में। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, कर्कश का मधुर होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, ऋजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा, ऐहिक का क्या हो जाएगा, देखिए लौकिक का क्या होता है, बोल सर लौकिक का अलौकिक होता है, अलौकिक, और ऐहिक का भी अलौकिक ही होगा, क्योंकि ये लौकिक और ऐहिक इनका मतलब होता है जो इसी लोक से संबंध रखता है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें, इसमें से जो गलत पर्यायवाची है वो बताइएगा। अरविंद है, कंज है, नलिन है, ये किसके हैं, बोलो सर ये कमल के पर्यायवाची। आगार, निलय और धाम, ये किसके हैं, बोलो सर घर के पर्यायवाची। दस्यु, मोसक, खनक, ये किसके हैं, बोलो सर ये चोर के पर्यायवाची। बचा कौन सा, बोलो सर पीयूष, सुधा, तो पीयूष और सुधा ये किसके हैं, ये अमृत के पर्यायवाची है। दृग किसका है, ये आंख का पर्यायवाची। बोलो क्लियर हुआ क्या, अब समझना थोड़ा सा। दस्यु, मोसक, खनक ये चोर के पर्यायवाची हैं। चोर को भैया रजनीचर भी कहा जाता है, रजनीचर। दस्यु भी बोला जाता है, इसको तस्कर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तस्कर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। जो वर्णन के बाहर हो वर्णातीत, जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता सामिष, जो पहरा देता है प्रहरी। जल्दी जल्दी बताओ आंसर भैया क्या होगा इसमें, बताइएगा क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बतियाते रहो खूब, लेकिन कमेंट करते रहा करो। बहुत बढ़िया रवि सिंह जी, क्या बोलेंगे, जो वर्णन के बाहर हो वर्णातीत कहलाता है, जो देखा नहीं जा सकता उसको अदृश्य कहते हैं, जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष कहते हैं, आमिष नहीं, जो मांस नहीं खाता, क्या बोलेंगे, सॉरी जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं। अगर कहता जो मांस नहीं खाता है, मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं, उसे निरामिष कहते हैं, निरामिष, ठीक है। क्या कहेंगे, कहेंगे सर निरामिष कहा जाता है। और सामिष किसे कहा जाता है, बोलो सर जो मांस खाता है, जो मांस खाता है उसे क्या बोलेंगे, सामिष कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, मांस युक्त भोजन सामिष कहलाता है और मांस रहित भोजन निरामिष कहलाता है। सी वाला आंसर होगा, बाकी सारे सही। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। स्पीड में कमेंट कर दो, एकदम कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं, सच बता रहा हूं, 100% क्वेश्चन छपने वाले हैं ये। गणेश है, गण है, गणना है, गणपति है, तो आप क्या बोलोगे, गणेश जी आ रहे हैं, गण पधार रहे हैं, गणपति आ रहे हैं, ये क्या हो गया, बोलो सर ये पुल्लिंग हो गए। लेकिन गणना हो रही है तो गणना क्या हो जाएगा, बोलो सर गणना स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य एक और बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये कांस्टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेबल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से अगर एक क्वेश्चन टपक पड़ा तो फिर आपको पता होना चाहिए। इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं, जब कभी भी दो उपवाक्यों के बीच में क्या लगा हो, और हो, कोई योजक शब्द हो, और है, तथा है, किंतु है, परंतु है, परंतु, तथा है, एवं है, ऐसे शब्द लगे होंगे, वो क्या होंगे, इसलिए है, इसलिए, अगर ऐसे शब्द आपके बीच में लगे हुए मिलते तो वो संयुक्त कहलाता है। अब यहां कह रहा ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, तो ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, ये कौन सा हो गया, बोल सर ये सरल वाक्य हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि, तो जहां पे की आ जाए, जहां पे क्यों की आ जाए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जहां पे क्यों की आ जाए, जहां पे ऐसे शब्द मिल जाए, जो सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा, ऐसे संयोजक वाले शब्द जहां भी मिल जाए, वहां क्या होता है, बोले सर वहां पे आपका मिश्र वाक्य होता है। कौन सा होता है, मिश्र वाक्य। कह रहा जब भी उस भिखारी को देखता हूं तब मेरा मन करुणा से भर जाता है, तो यहां क्या बोलेंगे, जब, तब, तब अंडरस्टूड है यहाँ पे, ये भी मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर बचा कौन सा, एक उपवाक्य, देखो ये हो गया, और यहाँ पे योजक अंडरस्टूड है क्योंकि यहाँ वो लग गया है अल्प विराम, ये एक उपवाक्य हो गया। तो दो उपवाक्य अलग अलग हैं, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्लियर सभी को, लो भैया
फिर से पानी में डूब गई भैंस, अरे निकाल लो बाहर। जिनकी जिनकी पानी में भैंस गई है सब लोग बाहर निकाल लो। समझो ना क्वेश्चन कह क्या रहा है, ना तुम पढ़ोगे यहां पे और अंडरस्टूड है और ना वो पढ़ेगा, तो फिर ए वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? अब शर्मिंदा होना नहीं है, आपने खूब गाना सुना होगा, सैया ने देखा पानी पानी हो गई। अरे वो मुहावरा पढ़ा रही थी। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना, लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना। टका सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना। लेकिन मुंह में पानी आना यानी कि किसी चीज के लिए लालच आ रहा है आपके मन में, तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध बताएंगे, कौन सा होगा? बस हो गया, रहने दीजिए। ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। यहां पे किसमें अशुद्ध का प्रयोग हुआ है बताइएगा? बहुत शानदार, सबका डी आ रहा है। कह रहे वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। यहां पे विराम चिन्ह नहीं आना चाहिए था। आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा, बाकी सारे सही। क्वेश्चन कह रहा आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताएंगे? बेमेल चीजों का मिश्रण, संकर चिड़िया, अनुपम वस्तु, समान कार्यों का मिश्रण। तो क्या बोलते हैं? आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल जोड़ा। इसको क्या बोलते हैं? बेमेल जोड़ा बोलते हैं। तो बेमेल चीजों का मिश्रण कहां है? बोलो सर ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा तौलिया किस भाषा का शब्द है, कोई बताएगा? तौलिया, अब देखो पुर्तगाली के जो शब्द होते हैं ना, मैंने बताया तुर्की मारपीट वाला हो गया, पुर्तगाली घर गृहस्थी का सामान रखता है। जैसे आपने कहा अलमारी, आपने कहा अलमारी, आलपिन, आलपिन, कमरा, गोदाम, कमरा, गोदाम, गोदाम हो गया, गमला हो गया, गमला, ठीक है, अलमारी और बाल्टी, तौलिया, ये सब घर गृहस्थी वाले शब्द है ना। ये कौन हो जाएंगे भैया? ये पुर्तगाली हो जाएंगे, बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है बताइएगा? अच्छा वर्तमान काल का भेद नहीं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? बोल सर 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? तात्कालिक वर्तमान, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं। एक ये हो गया। पूर्ण वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है, हेतु हेतु नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका सामान्य वर्तमान, एक क्या होता है? सामान्य वर्तमान। और उसके बाद एक कौन सा होता है? बोलो सर एक होता है आपका संभाव्य वर्तमान होता है, संभाव्य वर्तमान होता है, याद रखें। क्लियर हुआ? सभी को बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर डी होगा। हेतु हेतु भूत होता है, हेतु हेतु भविष्य होता है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है जरा बताएंगे यहाँ पे? वे अपना अपना सामान ले गए, आप भी भोजन कर लीजिए, क्या तुमने अपना फोन ले लिया, हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे। आपको बताना है कौन सा गलत है, कौन सा अशुद्ध है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा और आंसर बताइएगा। चलिए जी, अंजलि साक्य जी, जेनुन भाई साहब, आदर्श पांडे जी, अंजलि साक्य, शैलेश भाई साहब, राजा हिंदुस्तानी, संजय चौहान, विशाल राजा और शैलेश भाई हैं, लक्षिता हैं, प्रिया टैक्स वाला है, सभी लोग बताएगा। सूरज भाई साहब, सभी लोग कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? वे अपना अपना सामान ले गए, बोल सर सही है। आप भी भोजन कर लीजिए, ये भी सही है। क्या तुमने अपना फोन ले लिया, हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा मुझे मां का डैश देख स्नेह की अनुभूति होती है। तो मुझे मां का क्या देख? मुझे मां का दुलार, क्रोध, लालच या दुख बताएंगे। सभी लोग आंसर कर दो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दो यार, बहुत स्लोली चल रहे हो, कसम से सच बता रहा हूं, इतना स्लो नहीं चलना चाहिए आपको। चलिए तो क्या कह रहा है देखिएगा, मुझे मां का क्या देख के, भाई मां क्या करेगी? दुलार ही तो करेगी, मां का दुलार देख करके, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट देखिएगा, परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है बताइएगा? तो क्या बोलेंगे कैंसर? परि, और उसके बाद क्या है? श्रम है। श्रम क्या है कैंसर? श्रम आपका मूल शब्द है। और परि क्या है? बोलो सर परि यहाँ पे आपका उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। पर क्या है? बोलो सर उपसर्ग है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर
डी वाला राइट होगा। स्पीड बढ़ा लो मेरे भाई। अगला कह रहा है उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। आसमान में चिड़िया देखना, तो जहां जहां चिड़िया लिखा है सबसे पहले तो वही काट दो, आंसर कभी नहीं होता। हमेशा मुहावरे लोकोक्ति में याद रखना। अगर आपसे पूछे कि भैया उड़ती चिड़िया पहचानना, तो जहां पे उड़ना लिखा हो, जहां पे चिड़िया लिखा हो, काट देना तुरंत, आंसर नहीं हो सकता। बचा दो, आजाद होना या दूरदर्शी होना। बोलो सर दूरदर्शी है, अनुभवी बंदा है, ठीक है, तो आंसर आपका बी वाला राइट होगा। कह रहा यह काम अपने आप ही हो गया। यहां पे जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है वो किस वाले सर्वनाम में हुआ है बताइएगा। तो मैंने आपको बताया भी है कि जहां भी आ जाए अपने आप, अपने आप जहां भी आ जाए, जहां भी आ जाए क्या बोलेंगे, जहां भी स्वयं आ जाए, स्वयं, जहां भी आ जाए स्वयं, जहां भी आ जाए खुद, जहां भी आ जाए स्वतः। जब कोई भी करता, कोई भी काम अपने द्वारा करता है, वहां पे हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है, याद रखिएगा। संबंधवाचक में ऐसे मिलेंगे, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना गुड़ डालोगे भैया उतना मीठा होगा, तो जितना उतना, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक तो बताइए, जिस दिन शादी होगी बीवी पढ़ा देगी, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कहां जा रहे थे, किसके साथ जा रहे थे, कौन था, ये सब निजवाचक आंसर हो जाएगा। यह काम अपने आप ही हो गया, मतलब अपने आप हो गया। जब कोई करता, कोई भी काम अपने द्वारा करता है, स्वयं द्वारा करता है। कह रहा किसी और की तरफ से बोलने वाला, जो किसी और की तरफ से बोलता है उसे क्या कहते हैं, श्रोता, वक्ता। देखिए वक्ता का मतलब होता है केवल बोलने वाला, जैसे मैं बोलने वाला हो गया। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, तो आप हो गए सुनने वाले, ठीक है, सुनने वाला। दर्शक का मतलब क्या हो गया, बोलो सर दर्शक का मतलब हो गया देखने वाला। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो यहां पे प्रवक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संप्रदान कारक वाला वाक्य कौन सा होगा बताएंगे। तो राम को दे दो, राम को पकड़ लो, राम को बुला लो, राम को जाना है। तो जहां राम को पकड़ो, राम को बुला लो, राम को जाना है, ये सब क्या है, बोलो सर ये सब कर्म कारक है। राम को जाना, यहां पे को कर्ता कारक हो जाएगा, यहां पे को क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे कर्ता कारक होगा, क्योंकि राम को जाना है, जाना मतलब कर्ता का काम कर रहा है। नहीं नहीं, अच्छा राम को, हाँ यहाँ पे कर्ता कारक काम कर रहा है, वैसे कर्म भी कर सकते हो। राम को दे दो, जब देने के अर्थ में क्रिया है तब वहां क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला कह रहा है अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खूब जानते हो इसको। अंगूठा चूसना, हाथ में चोट, इनकार करना, सम्मान करना। तो कह रहा है अंगूठा दिखाना मतलब इनकार कर रहा है, सी वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्राय छंद के कितने चरण होते हैं, कोई बताएगा। प्राय छंद के कितने चरण होते हैं बताएगा। दो अपवाद भी होते हैं, ठीक है। अपवाद में विषम मात्रिक छंद आपके आते हैं, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद कौन कौन से, एक आपका होता है कुंडलिया, और एक कौन सा होता है, बोलो सर एक होता है आपका छप्पय। इन दोनों में कितने चरण होते हैं, बोलो सर 6 चरण होते हैं। बाकी सब में कितने होते हैं, बोलो सर 4 चरण होते हैं। बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शायद आज अध्यापिका नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, शायद मतलब आपने संभावना लगा दी। जैसे ही कहा आपने शायद, आपने संभावना लगा दी। कह रहा है शायद आज अध्यापिका नहीं आएगी, आएंगी मतलब इसका क्या हो गया, आएंगी, ये भविष्य की बात कर रहा है। अभी आई नहीं है तो भविष्य ही तो होगा, भविष्य होगा या नहीं होगा बताओ भाई, जब आएंगी तो भविष्य ही होगा। अब यहां क्या कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है वाक्य का प्रकार कौन सा होगा। अगर पूछता काल तब क्या हो जाता, तब हो जाता ये संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल। यहां पे वाक्य पूछ रहा है जो अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं, उसमें से संदेह, संदेहवाचक होगा। संकेतवाचक वाक्य कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां पे एक वाक्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूंगा, यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, ऐसे जैसा करोगे वैसा भरेगे। तो संकेतवाचक में हमेशा याद रखिएगा, जो आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं और मिश्र वाक्य वाले होते हैं ना, संयोजक वाले, वो संकेतवाचक आते हैं। निषेधवाचक में नहीं की भावना आती। जैसे आपने कहा राम घर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। कह रहा कौन सी ध्वनियां अयोगवाह हैं बताइएगा। तो अयोगवाह ना स्वर है ना व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से, तो बोलो सर एक होता है आपका अनुस्वार, एक कौन सा होता है, अनुस्वार होता है, और दूसरा कौन सा होता है, बोलो सर दूसरा आपका विसर्ग होता है। दूसरा कौन सा होता है, बोलो सर दूसरा विसर्ग होता है। यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट बन जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा गुरु का विशेष कार्य डैश देना होता है। अब गुरु का कार्य क्या है,
सारे कांस्टेबल वाले क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। 37/37 करना है। तो गुरु का विशेष कार्य भैया ज्ञान देना ही होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पार्क के चारों ओर फूल खिले, इस वाक्य में काले पद, काले पद मतलब ये यहां पे इसको मैं रेखांकित कर देता हूं, ये कौन सा होगा बताइएगा? इसको रेखांकित कर दिया, ये कौन सा होगा बताइएगा? तो मैंने आपको एक चीज बताया था, शायद आपको याद हो, मैंने कहा था संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद कोई अव्यय शब्द आता है और उसके बाद फिर संज्ञा या सर्वनाम में से कोई एक रहता है, संज्ञा या सर्वनाम में से कोई एक रहता है। तो इस अव्यय को क्या बोला जाता है? इसको संबंध बोधक अव्यय बोला जाता है। और शब्द ऐसे भी मिलेंगे के साथ, के बाद, ये तरीका है आपका, के बाद ऐसे पहचानने का तरीका, से पहले, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये संबंधवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निपात के 9 भेद होते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने कहा तक, भी, ही, तो, भर, ठीक, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं, ये निपात कहलाते हैं। आपको जहां पे लग रहा हो कि वाक्य में बल दिया जा रहा है, जैसे आपने कहा राम ने खाना खाया, लेकिन आपने कह दिया राम ने ही खाना खाया, ये क्या हो गया? बोलो सर ये आपका बल दिया जा रहा है, ही यहाँ पे निपात हो गया। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे वाक्य। तिनकों से बना घर क्या कहलाता है? कोई बताएगा? जो तिनकों से बना हुआ घर होता है उसे क्या कहते हैं? उदा, उष्मज। उष्मज का मतलब होता है गर्मी से उत्पन्न हुआ, ऊष्मा से उत्पन्न होने वाला, ऊष्मा से उत्पन्न होने वाला या ऊष्मा से जन्म लेने वाला। और तिनकों का घर क्या कहलाता है? बोलो सर उटज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन करा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण हो सकता है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, नमस्कार जी अनन्या बघेल जी, स्वागत है आपका। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप संज्ञा लगा करके देख लीजिएगा, ठीक है? आप क्या करोगे? संज्ञा लगा करके देख लोगे। हाँ, अब देखिए समझिएगा ध्यान से, जैसे आपने कहा ऊपर, तो ऊपर ये क्या है? बोलो सर ऊपर अव्यय है। ऊपर क्या है? अव्यय है। हंसना क्या है? बोलो सर हंसना क्रिया है। और भारत क्या है? बोलो सर भारत संज्ञा है, ठीक है? बचा कौन सा? तात्विक। तत्व से क्या बना है? बोलो सर तात्विक बना है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अति शब्द का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? अत्यधिक, अल्प, पर्याप्त। पर्याप्त गलत लिखा हुआ है, ज्यादा, तो ज्यादा का भैया थोड़ा कर दीजिएगा, या ज्यादा का कम कर दीजिएगा, थोड़ा नहीं कम कर देना, ठीक है? और अति का क्या हो जाएगा? बोलो सर अति का अल्प हो जाएगा। सी वाला आंसर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? बताएंगे सभी लोग। तो यहां क्या कह रहा है? चारुचंद्र की चंचल किरणें। अब देखिए चा की रिपीटेशन, का और का की रिपीटेशन, और ला की रिपीटेशन भी हो रही है। तो यहां कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार, मतलब जहां पे वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या बोलेंगे? वर्णों की आवृत्ति। वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखिएगा। और अनुप्रास में 6 का अनुप्रास हो जाएगा आपका, नहीं ये 6 का होगा क्योंकि का की भी रिपीटेशन हो रही है ना। वह मंदिर को जाएगा, यहां पे कौन सी अशुद्धि है बताना है आपको। तो क्या बोलेंगे? वह मंदिर जाएगा या मंदिर को जाएगा? कहेंगे सर कारक संबंधी अशुद्धि है। ये कौन सी अशुद्धि है? तो बोलो सर ये कारक संबंधी अशुद्धि है, याद रखिएगा। कारक संबंधी अशुद्धि, ठीक है? कारक संबंधी अशुद्धि है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़िएगा। रति किसका स्थायी भाव है जरा बताएंगे? तो ये तो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? ये हमारे कंटेंट साहब वालों ने बनाया है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोलो सर जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा, घृणा। करुण रस का स्थायी भाव तो पता ही है आपको, शोक होता है। शांत का निर्वेद। और रति किसका है? तो कहेंगे सर श्रृंगार रस का। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा नारी शब्द का समानार्थी शब्द बताएंगे कौन सा होगा? तो नारी का पर्यायवाची पूछ रहा है। नारी बोले तो महिला की बात कर रहा है भैया, स्त्री की बात कर रहा है। त्रिया कहा जाता है इसको, क्या बोलेंगे? त्रिया बोला जाता है, ठीक है? वनिता भी कहा जाता है, वनिता बोलेंगे, वनिता। ललना भी बोला जाता है स्त्री को, ललना। अबला भी कहा जाता है, सबला भी बोला जाता है। सुंदरी भी कहते हैं, सुंदरी। देवी भी कहा जाता है स्त्री को, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो आपका सी वाला राइट बन जाएगा। वामा और भार्या ये किसके हैं? ये पत्नी के पर्यायवाची, जोरू के पर्यायवाची, जोरू के।
ठीक है। और क्या बोलेंगे, दारा सिंह भी होती है ना पत्नी, तो जब मारती पीटती है तो दारा सिंह भी हो जाए, दारा बोलते हैं। इसको सहधर्मिणी कहा जाता है, सहधर्मिणी, सहधर्मिणी बोला जाता है, याद रखिएगा, सहधर्मिणी। और क्या कहेंगे, कैंसर अर्धांगिनी कहा जाता है, आधे अंग की मालिक है तो भैया अर्धांगिनी, अर्धांगिनी बोला जाता है, याद रखिएगा, अर्धांगिनी। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत कोई डाउट है क्या? आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि बचपन के दिनों में मैं बहुत डैश हुआ करता था, हर जगह बस शरारत करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति करें और बताएं आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी लोग। तो बचपन के दिनों में मैं बहुत क्या हुआ करता था, बोले सर शरारती हुआ करता था, शरारती। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे, कह रहा जा और या वाला शब्द कौन सा है बताइएगा, जो जा और या से मिलकर के बना। देखिए इसको उठाएंगे तो ये किससे मिलकर के बना है, बोले सर का और सा से मिलकर के बना। इसको उठाएंगे तो ये किससे मिलकर के बना है, बोले सर जा और या से, किससे, सर जा और उसके बाद या से मिलकर के बना। इसको उठाएंगे तो ये किससे मिलकर के बना है, बोले सर ता और रा से मिलकर के बना। इसको उठाएंगे तो ये किससे मिलकर के बना, बोले सर सा और रा से मिलकर के बना। मतलब इसमें सब में संयुक्त वर्ण का क्या किया गया है, संयुक्त व्यंजन का इस्तेमाल किया गया। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा हानि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हानि का मतलब क्या होता है भैया, हानि का मतलब होता है अपकर्ष, ठीक है। हानि का मतलब गिरावट भी होता है, हानि का मतलब घाटा भी होता है, हानि का मतलब नुकसान भी होता है, नुकसान। हानि का मतलब अब यहां पे कह रहा कौन सा नहीं होगा, तो करी नहीं होगा या नस नहीं होगा, बताइएगा। अब वैसे करी का मतलब क्या होता है, करी का मतलब कमर होता है, करी का मतलब क्या होता है, बोल सर कमर, ठीक है। नास यहां पे लिखना चाहिए था, नास लिखना चाहिए था, नस लिख गया है, तो यहां पे सी वाला आंसर कर दीजिएगा। ओके, हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास होगा बताइएगा। क्या बोलेंगे, वह जिनका, नहीं नीला है कंठ जिनका, ऐसे लिखेंगे, नीला है, नीला है, वह नीला है कंठ जिनका, नीला है कंठ जिनका, जिनका अर्थात कौन, तो कैंसर अर्थात, अर्थात शिव जी। तो यहां पे कौन सा होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था बहुव्रीहि समास। क्या ऑप्शन में दिया है, क्या ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। जब ऑप्शन में नहीं दिया है तब क्या करेंगे, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, यहां पे कंठ की विशेषता क्या बता रहा है कि वो नीला है। नीला क्या हो गया, बोल सर ये विशेषण हो गया और वो विशेष्य हो गया। तो जहां पे विशेषण और विशेष्य का योग हो, जहां पहला पद विशेषण हो कर्मधारय। लेकिन याद रखिएगा अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिए हैं, अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिए होते तब किसको प्रायोरिटी करते, तब हम बहुव्रीहि समास को प्रायोरिटी करते। रीजन आपके सामने। आगे बढ़ेंगे, कह रहा रिक्त स्थान भरें और बताएं आपके वैभव के डैश ही हम आपका सम्मान करेंगे। आपके वैभव के डैश, आपके वैभव के अनुकूल, अनुरूप, उपयुक्त या अनुसार। तो आपके वैभव के अनुसार या अनुरूप क्या आएगा, देखिए अनुकूल तो नहीं आएगा, अब उपयुक्त भी नहीं आएगा, अब अनुरूप या अनुसार में से दो आ सकता है कि हम आपके वैभव के अनुरूप ही हम आपका सम्मान करेंगे या आपके वैभव के अनुसार हम आपका सम्मान करेंगे। तो अनुसार थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है कि यार हम आपके आपका जैसा, आप जिस अनुसार के हैं उस अनुसार से नहीं, आपके वैभव के अनुरूप हम आपका सम्मान करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे अनुरूप आएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है बताएंगे। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, कैंसर चित्त निकलेगा और उसके बाद आनंद आएगा। उसके बाद क्या निकलेगा, कैंसर उसके बाद चिद आएगा, उसके बाद क्या आएगा कैंसर, उसके बाद आनंद आएगा, आनंद। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा भाई, पहले पद के अंतिम वर्ण में हर्ष आपका हलंत लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सिंपल सा है। अगला देखेंगे, कौन से शब्द में री की मात्रा लगी हुई है बताइएगा। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहां देखो, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर पा प्रथा, पा धन रा, ऐसे ऐसे, और उसके बाद था, यहां तोड़ेंगे क्या निकलेगा, क्रिया का, उसके बाद का, उसके बाद रा, ऐसे आएगा। यहां तोड़ेंगे तो, लेकिन यहां पे आपका री की मात्रा लगी हुई पृष्ठ में, ये री की मात्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा क्रोध का समानार्थी शब्द क्या होता है। क्रोध को क्या कहेंगे कैंसर, क्रोध को अमर्ष कहा जाता है, रोष कहा जाता है, रोष, गुस्सा, कोप,
कोप, देखो यहां पे थोड़ा सा एडिट करता हूं मैं इसको। चलिए अब बताइएगा आंसर कौन सा होगा। देखिए लोभ का मतलब क्या होता है, बोलो लोभ का होता है लालच, प्रलोभन बोलते हैं जिसको हम, लोलुप कहा जाता है, स्पृहा कहा जाता है, स्पृहा, ठीक है। इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है, आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभिलाषा, अपेक्षा, स्पृह, इसको क्या बोलेंगे स्पृह, और इसको स्पृहा, ठीक है ना। अहंकार को क्या बोलेंगे, कैंसर अहंकार बोले तो घमंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, घमंड की, दर्प की बात कर रहा है, गर्व भी बोलते हैं इसको, अभिमान भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे अभिमान, ठीक है। घमंड, ये सब किसके हैं, अहंकार के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। ओके, कमेंट करते रहेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो रोष बन जाएगा, जो कि थोड़ा सा एडिट करना था मुझे, कर दिया। आगे बढ़ेंगे, कह रहा जहां उपमान और उपमेय में अभेद हो, जहां उपमान और उपमेय में अभेद हो, कौन सा होगा जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। क्या बोलेंगे, चरण, चरण कमल, चरण कमल, बंदों हरि राई, बंदों हरि राई, ऐसे तो लिखा होता है, कौन सा अलंकार है इसमें। तो चरण को क्या बताया जा रहा है, कमल बताया जा रहा है। तो जहां पे उपमेय में उपमान का, सॉरी उपमेय में, हाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बी वाला राइट हो जाएगा। और जहां बढ़ा चढ़ा के बात की जाए वह आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कह रहा हिंदी व एवं अन्य भारतीय भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग। फिर वही बात आ गई आपकी, कौन सी, वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, इसकी बेटी कौन, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत की बेटी कौन, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत की बेटी कौन, पाली भाषा, पाली की बेटी कौन, प्राकृत, प्राकृत की बेटी कौन, अपभ्रंश, और अपभ्रंश की बेटी कौन, भाई सौरसैनी से हिंदी आ गई आपकी, हिंदी। अगर आपसे पूछे कि जननी कौन है, हिंदी की एवं अन्य भारतीय भाषाओं की जननी कौन है, जननी तो भैया यही है। अब जननी यही है तो फिर संस्कृत हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है आदि जननी कौन है, तो आदि जननी भी आपकी संस्कृत ही होगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहा कौन सा वाक्य अशुद्ध है जरा बताएंगे। तो उसका लड़का चोर निकला, मेरा भाई और मेरा भाई और भाभी बाजार गई, तुम क्यों परेशान हो, क्या आपने खाना खा लिया। तो क्या आपने खाना खा लिया, क्वेश्चन मार्क सही है, तुम क्यों परेशान हो, क्वेश्चन मार्क सही है, मेरा भाई और भाभी बाजार गई हैं, नहीं बाजार गई ये गलत हो गया, उसका लड़का चोर निकला, ये तो सही है, मेरा भाई और भाभी बाजार गए हैं, गए हैं, दो लोग हो गए ना, भाभी कह दिया। और यहां पे पहली बात तो क्या बोलेंगे, मेरे भाई, नहीं मेरा भाई और भाभी, भाभी के साथ भैया लगाना चाहिए था यहां पे। खैर यहां पे भी आपका बहुवचन आएगा क्योंकि दो लोग हैं, बी वाला आंसर आपका राइट होगा। क्लियर, वैसे कहता मेरे भैया और भाभी, क्या कहना चाहिए था, भाभी जब लगाया है तो यहां पे कहता मेरे भैया और भाभी, मेरे भैया और भाभी कहां गए हैं, बाजार गए हैं, ठीक है। अगला कह रहा मैं यह काम करेगा, रेखांकित शब्द के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, इसके लिए मैं की बात कर रहा है तो मैं करूंगा, करेगा नहीं होगा, तो मैं यह काम करूंगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म का अर्थ सही है। चलो जी, ये कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी है 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए थे। कह रहा है कि यहां पे कौन सा सही है आपको ये बताना है। कली है और कली है, तो कली का मतलब क्या होता है, कलियुग कह सकते हैं, कली लिखा हुआ है लेकिन कली का मतलब फूल थोड़ी होता है, गलत हो गया। अनिष्ट बुरा, अनिष्ट जिसमें निष्ठा ना हो, क्या बोलेंगे, निष्ठा रहित, निष्ठा रहित। उसके बाद क्या कह रहा है, भुवन का मतलब भुवन का मतलब जंगल नहीं होता, भुवन का भवन, सॉरी भवन का मतलब क्या होता है, भवन का मतलब घर होता है, और भुवन का मतलब जगत होता है, संसार, ऐसे लिखेंगे। ये वाला सही है, शंकर का मतलब मिश्रित, और इस वाले शंकर का मतलब क्या होता है, शिव जी, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा छा अक्षर क्या कहलाता है बताइएगा। तो छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और सरा हो गया, ये सब संयुक्ताक्षर अर्थात
संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, याद रखिएगा, या इनको संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है, पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा बताइएगा। चलो जी छापो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो मेरे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है, कौन सा आंसर होगा? अब यहां क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया भी है कि जहां पे भी क्या आ जाए, जहां पे भी सा आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, समान, सरिस आ जाए, सरिस, सदृश आ जाए, सदृश, सौतुल्य आ जाए, सौतुल्य, ऐसे शब्द जहां भी आपको मिलेंगे वहां हमेशा आपका उपमा अलंकार होगा। ध्यान रखिएगा, बी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में हिंदी भाषा का स्थान कौन सा है बताइएगा। तो आपको पता होगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा व हिंदी राजभाषा, ऐसे लिखिएगा, को हिंदी राजभाषा व लिपि देवनागरी घोषित की गई। तो भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत में आपकी राजभाषा है। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि राजभाषा किसे कहा जाता है तो क्या बोलते? जहां का शासकीय कार्य, जहां का जो शासकीय कार्य है वो जिस भाषा में होता है उसी को राजभाषा कहा जाता है। अगला कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय का भेद नहीं है बताइएगा। तो अव्यय के अगर कभी भेद पूछे तो केवल 4 लिखिएगा मेरे भाई। हालांकि निपात भी अव्यय होता है, निपात भी आपका अव्यय होता है, लेकिन अव्यय के कभी भेद पूछे तो 4 ही लिखिएगा। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, आपका अच्छा यहाँ पे विशेष्य बोधक नहीं होगा, यहाँ पे निपात का यूज किया गया है। फिर सी वाला आंसर करिएगा। वैसे 4 ही भेद होते हैं। एक आपका क्रिया विशेषण अव्यय, देखिएगा, एक कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा? समुच्चय बोधक, आपका समुच्चय बोधक। और उसके बाद कौन सा? उसके बाद संबंध बोधक, और संबंध बोधक के बाद कौन सा? विस्मयादि बोधक। ये 4 ही गिने जाते हैं। निपात अव्यय है लेकिन ये भेदों में नहीं रखा जाता है, हमेशा याद रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? खूब अच्छे से पता होगा। निराश बोलेंगे, प्रत्याशी बोलेंगे, आशावान या अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा की गई हो वो क्या कह रहा है? जिसकी आशा की गई हो वो प्रत्याशित है, जिसकी आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित है। क्वेश्चन अगला कह रहा है उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दो, स्पीड में सभी लोग कमेंट करेंगे। उपयोगी का क्या हो जाएगा? बोल सर अनुपयोगी हो जाएगा, अनुपयोगी, ठीक है। निष्कर्ष का क्या होगा? बोल सर अनिष्कर्ष हो जाएगा, अनिष्कर्ष। और उसके बाद कह रहा है उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष होगा। और भैया उधार लिया है तो नगद भी लेना पड़ेगा, तो नगद का क्या हो जाएगा? बोल सर उधार हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन अविभक्तिक दोनों में एक सा रहेगा? अविभक्तिक मतलब विभक्ति नहीं लगी। तो यहां कह रहा है लड़की है, सेवक है, विधि है, लड़का है। अविभक्तिक की बात कर रहा है जिसमें विभक्ति ना हो। देखो यहां पे ई लगा हुआ है, की लगा हुआ है, यहाँ पे आ लगा हुआ है, यहाँ पे भी ई लगा हुआ है, यहाँ पे सेवक है। इसमें से कौन सा होगा? कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन अविभक्तिक दोनों में एक सा रहेगा? तो लड़की का लड़कियां हो जाएगा भैया, लड़का का लड़के हो जाएगा, और सेवक का सेवकों, विधि का विधियां। तो यहाँ पे सेवकों करिएगा, सेवक करिएगा, इसका सामान्य बहुवचन नहीं बनेगा। ये अविभक्तिक भी है जिसमें विभक्ति नहीं लगी है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा मैंने तेरी को कहा तो था, मैंने तेरी को कहा तो था, वाक्य में अशुद्धि कौन सी है? तो बोले सर यहीं पे अशुद्धि मिल गई। मैंने तेरी को नहीं होगा, मैंने तुमसे कहा तो था, तो यहाँ पे तुमसे कर सकते हो, तुमसे। यहाँ पे गलती है बी वाले में, एकदम आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। वधू धन उत्सव गलत लिखा हुआ है, इसको सही करता हूं मैं। अब सही है ये। वधू धन उत्सव से शब्द कौन सा बनेगा? आ जाओ देखते हैं इधर। यहाँ पे क्या लिखा है? बोल सर वधू, और उसके बाद क्या है? कहेंगे सर उत्सव। अब यहां से क्या निकलेगा? बोल सर यहाँ से बड़ा ऊ निकलेगा और यहाँ से छोटा ऊ निकलेगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। जब शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? वधू उत्सव बन जाएगा। वधू उत्सव क्या बनेगा?
बोलो सर वधोत्सव बन जाएगा। कौन सी संधि है? कहेंगे सर दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। आंसर आपका कौन सा होगा? बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्या सभी का समझ में आया आंसर? सब ने गलत किया है, बी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा राजा की प्रसिद्धि शत्रु को डैश करने से हुई, शत्रु को देखने से, सुनने से, पराजित या मित्रता से। सिंपल सी बात है, यहां पे क्या शब्द आ जाएगा? बोल सर यहां पे पराजित आ जाएगा, पराजित। ठीक है, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। कह रहा है भाई भयऊ न भुवन भरत सम भाई, इसमें कौन सा छंद होगा जरा बताएंगे। अब इसको कैसे जान पाओगे? मुझे भी नहीं पता कौन सा छंद है। कैसे जानोगे? जब इसमें आपको मात्राएं पता हो। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला में टोटल कितनी होती? 24 मात्राएं होती हैं। सोरठा में आपका रोला, इसका दोहा का ठीक उल्टा 11-11 फिर 13-13। अब आ जाओ, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बड़ी मात्रा है 16। कितनी मात्राएं हैं? 16। कितनी मात्राएं? 16। कैसे गिना? जहां पे ह्रस्व स्वर लगा है वहां एक मात्रा, जहां दीर्घ स्वर लगा है वहां 2 मात्रा। सिंपल सी बात है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा अस्ति नास्ति में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अस्ति और नास्ति में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे। तो यहां क्या बोलेंगे? संकट में आना, सब ठीक होना, दुविधा में पड़ना या बीमार हो जाना। तो अस्ति नास्ति में पड़ना, या जैसे आपसे पूछ लेता हुई गति सांप छछुंदर की, तो दुविधा में पड़ना, या तो खटाई में पड़ना तब भी दुविधा में पड़ना होता है। ठीक है, आ जाओ। कह रहा या अर्घ लिखा हुआ है, अर्ध लिखा हुआ है, अर्ध शब्द का सही वर्ण क्या होगा? वर्ण विच्छेद करना है। ऐसे भी आता है, वर्ण विच्छेद करना भी आता है। तो इसको क्या करेंगे? आ निकालेंगे। ठीक है, अर्ध लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे रा आएगा, रा में हलंत लगेगा। उसके बाद क्या आएगा? बोलो सर धा आएगा, धा में हलंत लगेगा। उसके बाद क्या आएगा? या आएगा, या में हलंत लगेगा। उसके बाद क्या आएगा? आ आएगा। ध्यान रखिएगा। अर्धे पढ़ो पहले, क्या लिखा हुआ है? अर्धे। तो आ के बाद रा आएगा, धा नहीं आएगा। रा के ऊपर, या के ऊपर जो रा लगा है वो धा से पहले आएगा। ठीक है ना। तो यहां क्या कह रहा है देखो, किसमें है भैया? आ राधा। आ राधा कहां पे? आ राधा, या और आ। डी वाला आंसर राइट। किसका किसका डी आया जरा देखूं। बहुत बढ़िया। जातिवाचक संज्ञा वाला यहां पे कौन सा होगा बताइएगा। तो जातिवाचक संज्ञा ठगी, मानव, देवत्व, शत्रुता। तो भैया ठगी भाववाचक है, देवत्व भाववाचक, शत्रुता भाववाचक, मानव क्या है? जातिवाचक। आसान है, कर लोगे, इसमें समय नहीं दूंगा ज्यादा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है बताएगा। सकर्मक जिनके साथ कर्म लग जाए, जैसे आपने कहा पढ़ना, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। क्या पढ़ता है भैया? लेटर पढ़ता है। क्या लिखता है? लेटर लिखता है। लिखना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, देना हो गया, देना, लेना हो गया, देखना हो गया, देखना, खेलना हो गया, खेलना। ये सब कैसी है? सकर्मक क्रिया जिनके साथ कर्म लग सकता है। अच्छा, गाना भी हो गया, गाना, आपने कहा गाना, तो क्या गाया भैया? गीत गाया। ये सकर्मक हो गया, ऑप्शन नंबर ए। डूबना, बहना, बैठना, उठना, चढ़ना, दौड़ना, भागना, कूदना, फांदना, उड़ना, और क्या बोलेंगे? टहलना, रेंगना, तैरना। ठीक है, ये सब क्या है? चिल्लाना। ये सब क्या है? ये अकर्मक क्रिया है जिनके साथ कभी भी कर्म नहीं लग सकता। हंसना, रोना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया। सोना, हंसना, रोना। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे। लाउच, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। जल्दी जल्दी कमेंट करो स्पीड में। थोड़ा स्पीड बढ़ा दो। अंडे का शहजादा, कमजोर, चालाक, अनुभवहीन। तो भैया कैसा है अंडे का शहजादा? मतलब अंडे से बाहर नहीं निकला है, इसके पास अनुभव नहीं है, अनुभवहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। खूब पता है आपको। देखिए शत्रुघ्न किसे कहा जाता है? शत्रु को मारने वाला, शत्रु का वध करने वाला, वध करने वाला, करने वाला क्या कहलाता है? शत्रुघ्न कहलाता है। और जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे अजात शत्रु कहते हैं। निम्न में से किस शब्द का पुल्लिंग नहीं है बताइएगा, जिसमें पुल्लिंग हो ही नहीं सकता। गाभिन, गर्भवती, सौत और उपरोक्त सभी। तो गाभिन का कोई पुल्लिंग हो सकता है क्या? कहीं गाय गाभिन है, पुल्लिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है। गर्भवती महिला, आपने कहा गर्भवती महिला, गर्भवती पुरुष कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। गर्भवता थोड़ी करोगे भाई। कहते हैं वान से वती बन जाएगा, तो गर्भवान थोड़ी कर दोगे, गलत हो जाएगा। अच्छा, सौत से सौता थोड़ी कर दोगे,
सौता भी नहीं होता, फिर क्या बोलेंगे, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी पुल्लिंग इनके आपके पुल्लिंग नहीं होते हैं। डी वाला आंसर राइट होगा। ये नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा किस विकल्प में सामान्य भूतकाल की क्रिया है? सामान्य भूतकाल की क्रिया, रमेश जयपुर गया। अब देखो समझिएगा, जब सामान्य भूतकाल की बात करता है तो क्रिया के ठीक बाद कभी भी कोई भी संयोजक सहायक क्रिया नहीं लगी होती है, और क्रिया के ठीक बाद अगर था थी थे लग जाए तो क्या हो जाता है, पूर्ण भूतकाल होता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पूर्ण भूत होता है। क्रिया के ठीक बाद, ये क्रिया है, क्रिया के ठीक बाद होगा होगी होगे लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको संदिग्ध भूत बोलते हैं, संदिग्ध भूत बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा लिखी है क्रिया के ठीक बाद है लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आसन्न भूत बोलते हैं, आसन्न भूत। बचा कौन सा, गया, केवल क्रिया है, क्रिया के बाद कोई सहायक क्रिया नहीं, ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भात सड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे। बिरादरी से निकालना, लापरवाह होना, आवश्यकता से अधिक भोजन तैयार होना, बासी भोजन। तो भात सड़ना का मतलब क्या हो गया, जैसे कहते हैं इसका हुक्का पानी बंद हो गया, बिरादरी से बाहर हो गया। सेम इसी तरह से भात सड़ने का मतलब क्या है, बिरादरी से बाहर होना। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, बिरादरी से निकालना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहा पुस्तकालय में संधि कौन सी होगी बताइएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोल सर पुस्तक। उसके बाद क्या आ जाएगा, बोल सर उसके बाद आएगा आलय। ये क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। संधि कहां पे हो रही है, यहाँ पे। कौन सी संधि, बोलो सर दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुण संधि में ऊपर एक मात्रा ये लगेगी या फिर ऊपर एक मात्रा ये लगेगी, इन्हीं के गुणों में थोड़ी सी वृद्धि मारिएगा, ऊपर दो मात्राएं ठोक दीजिएगा ये वाली, और ऊपर दो मात्राएं ये वाली ठोक दीजिएगा, ये क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ये या से पहले आधा अधूरा अक्षर हो, या से पहले आधा अधूरा अक्षर हो, वा से पहले आधा अधूरा अक्षर हो, क्या हो जाएगा, यण संधि होगी। चंद्रमा का सही पर्यायवाची क्या होगा, आज इसको फोड़ ही देता हूं, समझिएगा। चंद्रमा को क्या बोलते हैं भैया, चंद्र बोलते हैं। मृगांक कहा जाता है, मृगधर कहा जाता है इसको, मृगधर। ठीक है, अच्छा ससधर बोला जाता है, ससधर। शशि बोला जाता है इसको, क्या बोलेंगे, शशि कहा जाता है। ठीक है, हिमकर बोलते हैं, हिमकर, हिमकर कहा जाता है। मयंक बोलते हैं इसको, मयंक बोला जाता है। निशाकर कहा जाता है, निशाकर। ठीक है, इसका एक बहुत प्यारा सा नाम है, इसको भैया राकापति बोला जाता है। क्या बोलते हैं, राकापति बोलते हैं। और इसको विधु भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। पद्माकर की अगर बात करें तो पद्माकर तालाब को बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम तड़ाग बोलते हैं। तालाब को हम क्या बोलते हैं, तड़ाग बोलते हैं। इसको हम पुष्कर बोलते हैं, पुष्कर याद रखिएगा। पुष्कर से क्या बनता है, बोलो सर पुष्कर से पोखर बनता है, समझ गए। इसको क्या बोलेंगे, कहीं सर इसको सरोवर कहा जाता है, सरोवर। जलाशय बोलते हैं, जलाशय, जलाशय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको सर भी कहा जाता है और इसको सरसी के नाम से भी जाना जाता है। मधवा किसको बोलते हैं, कहीं सर मधवा इंद्र को कहते हैं। सुरपत भी किसको कहते हैं, इंद्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। क्वेश्चन कह रहा कवि पुंगव का समास विग्रह क्या होगा बताइएगा, और इसमें कौन सा समास होगा ये भी बताइएगा। सर मेरा आज मेरा लाइव में क्लास नहीं रहा इसलिए मैं आई हूं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया खुशबू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, नमस्कार। हाँ, आदर्श को बताओ कौन कौन खाना खा के आया है। इतना बोलता है ना आदर्श, ये बहराइच वाला लड़का, कसम से जिस दिन तुम मिल गए पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। मिलूंगा मैं जिस दिन बहराइच आया ना, सबसे पहला फोन आदर्श को ही करने वाला हूं मैं। कवि पुंगव का समास विग्रह क्या होगा, क्या बोलेंगे, कवियों में पुंगव, कवियों में पुंगव, या कवि में जो पुंगव है, कवि में पुंगव। पुंगव मतलब श्रेष्ठ होता है, पुंगव मतलब क्या होता है, बोलो सर श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, में मतलब अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष बनेगा, अधिकरण तत्पुरुष बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है। अच्छा आंसर नहीं बताया मैंने, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अनुदान शब्द में कौन सा समास होगा बताइएगा। तो क्या बात कर रहा है, अनुदान, दान के बदले दान की कह रहा है, तो यहाँ पे अनु निकलेगा, उसके बाद दान नहीं निकलेगा। जहां भी उपसर्ग आ जाए उसे क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। जहां उपसर्ग निकले, जहां अव्यय निकले, जहां शब्द की आवृत्ति हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ा दो। कह रहा है यशोदा शब्द में संधि कौन सी होगी बताइएगा। तो इसमें आपको क्या बताया था, जहां पे भी आधा ये वाला सा आ जाए, जहां पे भी आधा ये वाला सा आ जाए, जहां पे भी आधा ये वाला सा आ जाए, जहां ऊपर ओ की मात्रा हो, ठीक है, या ऊपर रा लगा हो, इनके स्थान पे दो बिंदी रख देना ऐसे विसर्ग वाली। आगे पीछे का शब्द जैसा है वैसे ही कर देना। आपको सर समझ नहीं है बताइएगा, आओ समझाता हूं। आपने कहा निश्चय,
इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, नी लगाएंगे, सा के स्थान पे 2 बिंदी लगाया, इधर लिख दिया चे, क्या हो गए बोलो सर, विसर्ग संधि। अब इसकी बता रहा हूं, समझिएगा। मैंने कहा यशोदा लिखा हुआ है, ये लिखा यशोदा, यहां पे लिखा यस, ओ के स्थान पे 2 बिंदी मारी, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख दिया। अब इसका बता रहा हूं, समझिएगा। जैसे आपने कहा आशीर्वाद, ठीक है, अब यहां पे लिखा आपने आशी, 2 बिंदी मारी रा के स्थान पे और लिख दिया वाद। समझ में आया नहीं आया बताओ? विसर्ग संधि क्लियर हुई नहीं हुई? विसर्ग संधि खत्म। तो बी वाला आंसर आपका राइट। अगला कह रहा है पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा, आ जाओ भैया इसका भी फोड़ते हैं। पर्वत को क्या बोलते हैं सर, पहाड़ बोला जाता है, ठीक है ना, अद्रि बोलते हैं इसको, गिरि कहा जाता है, गिरि बोलते हैं, भूधर कहते हैं, महीधर कहते हैं, महीधर कहा जाता है, अचल बोला जाता है, अचल, और इसको नग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खग किसका है, खग पक्षी का पर्यायवाची है। जग किसका है, संसार का पर्यायवाची है, संसार का, संसार बोलते हैं जिसको। उरग किसका है, सांप का पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची। बोलो क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, जरा बताइएगा। कुबेर को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर कुबेर को यक्षराज कहा जाता है। क्या कहेंगे, कहेंगे सर यक्षराज कहा जाता है। 2 घंटे क्लास चलेगी, मतलब जैसे 2 घंटे होंगे छोड़ दूंगा। यक्षराज बोलेंगे, राजराज बोला जाता है, राजराज कहेंगे, ठीक है। इनको धनपति कहा जाता है, धनपति हैं, धन के पति हैं भाई, धनपति बोलते हैं। इनको धनद के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, धनद कहा जाता है। इनको धनाधिप के नाम से जाना जाता है, इनको किन्नरेश के नाम से जाना जाता है, किन्नरेश। इनको किन्नरपति कहा जाता है, किन्नरपति, किन्नरपति कहा जाता है, याद रखिएगा। इनको देवकोषाध्यक्ष भी कहते हैं, कोविद नहीं कहते। आप कहोगे सर कोविद किसका है, कोविद होता है भैया ज्ञानी का, पंडित का। किसका, बोलो सर पंडित का, ध्यान रखेंगे सभी लोग, पंडित, जिसको मनीषी बोला जाता है, जिसको विलक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलक्षण बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इधर लिख देता हूं। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको विलक्षण के नाम से जाना जाता है। बोलो क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन, बंजारे का डेरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बंजारे का डेरा आज यहां है कल वहां है, तो आंसर कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी आंसर करो ना यार। बिना छत का घर या बिना घर बार का जगह जगह घूमने वाला घर गृहस्थी का सामान ना होना। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, बंजारे का डेरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बोलो सर बंजारे का डेरा मतलब बिना घर बार का। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताएंगे। इसमें से अशुद्ध शब्द बताना है आपको। अधीन है, अंत्याक्षरी है, त्योहार है और पड़ोस है। अधीन सही लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी सही लिखा हुआ है यार। अंत्याक्षरी ऐसे भी लिख सकते हैं, अंत्याक्षरी ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ना को उतार सकते हैं, अनुस्वार को उतार के ना भी लिख सकते हैं। पड़ोस भी सही है, फिर त्योहार गलत लिखा हुआ है। त्योहार थोड़ी होता है, त्योहार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण कौन सा होगा, बताइएगा। देखो मैंने आपको हमें एक बताया होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता है जिसके 2-3 नाम हैं, जिसको संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं, सांकेतिक विशेषण भी बोलते हैं, और इसको निर्देशक विशेषण भी बोला जाता है। और ये आपको बताया भी है मैंने कि सर्वनाम के ठीक बाद, ये सर्वनाम है, सर्वनाम के ठीक बाद कोई संज्ञा आ जाए या फिर स्वयं सर्वनाम खुद आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये जो सर्वनाम होता है ना, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे आपने कहा कोई, ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, और आदमी क्या है, बोलो सर आदमी संज्ञा है। कोई आदमी उसे मार रहा था, यहाँ पे ये जो कोई शब्द हो गया, ये कौन सा सर्वनामिक विशेषण हो गया। पहली बात, सर्वनामिक विशेषण जब आप बना रहे होंगे तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, 4 प्रकार के सर्वनामिक विशेषण होते हैं। एक आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, और आपका संबंधबोधक, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, और एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन आंसर बता दिया यहाँ पे। कह रहा मोहन सोहन से अच्छा है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। अब अवस्थाएं 3 होती हैं, आपको बताया मैंने। विशेषण की अवस्थाएं जान लीजिएगा आप भी। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं। एक बार बेसिक से बताऊंगा एकदम। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूलावस्था जैसे मैंने कहा कि सोहन भाई अच्छा है, अच्छा क्या हो गया, मूलावस्था। लेकिन जब 2 में हम तुलना करते हैं तब क्या बोलते हैं, हमने कह दिया से अच्छा।
मोहन सोहन से अच्छा, मतलब से अच्छा कहा तो दो में तुलना कर रहे हैं, और मैंने पूरी क्लास में तुलना की, मैंने कहा सोहन सबसे अच्छा है। तो यहां पे जब हम कहेंगे सबसे अच्छा, मतलब सबसे उसके बाद विशेषण बनाएंगे, तब क्या हो जाएगा बोलो सर, तब ये उत्तम अवस्था बनेगा। ये तो हो गई पहली पॉइंट, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक समझो, मान लो यहां पे एक शब्द आ गया, कौन सा शब्द ले लेते, उत्कृष्ट शब्द ले लेते, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ये क्या है, विशेषण है आपका। इसकी उत्तरावस्था बनानी तो आप क्या करोगे, ध्यान देंगे सभी लोग, उत्कृष्ट ऐसे लिखा मैंने, उत्कृष्ट लिखा, और यहां पे ता उठाया और एक रा उठाया, यहां पे लगा दिया, उत्कृष्ट तर, ये किसका हो गया, उत्तरावस्था। और इसकी उत्तमावस्था बनानी तो क्या बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे उत्कृष्ट, और यहां से ता उठाएंगे और मां उठाएंगे, लिख देंगे यहां पे उत्कृष्टतम। ये क्या बन गई, ये उत्तमावस्था बन गई, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां क्या रहा है, मोहन सोहन से अच्छा, दो में तुलना हो रही है, मतलब यहां पे कौन सा होगा, उत्तरावस्था होगा। समझ आया, बोलो समझ आया नहीं आया, विनय सर सबसे अच्छा है, उत्तमा होगा, बिल्कुल सही आदर्श जी कह रहे हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से विशेषण कौन सा है बताइएगा। तो आपने कहा धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो बोलने की विशेषता बता रहे धीरे धीरे बोलो, इसका मतलब ये क्या है, ये क्रिया विशेषण है। मोहन क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। शीतल क्या है, बोलो सर शीतल जो है ये आपका विशेषण बन जाएगा। शीतल जल, आपने क्या कहा, आपने कहा भैया कैसा जल, आपने कहा शीतल जल, तो ये जल की विशेषता बता रहा है कि शीतल हो गया, शीतल विशेषण है। और शीतल विशेष भी हो सकता है, विशेष से कैसे होगा भाई, कई लोगों का नाम, कई लड़कियों का नाम होता है शीतल। कह रहा अकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताइएगा कौन सा होगा। क्या खाता है, खाना, मिठाई खाना, पीना, पानी पीना, लिखना, पत्र लिखना, सबके साथ कर्म लगा दिया। लेकिन उठना के साथ कर्म लग सकता नहीं, तो उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, नहाना, धोना, नहीं धोना नहीं, नहाना, रेंगना, तैरना, उड़ना, नाचना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। धोना नहीं होगा, आपने कहा कपड़े धो रहा है, तब तो फिर कर्म लग गया, तो धोना कपड़े हो गया। कह रहा ईमानदार लड़का कुछ ही है, ईमानदार लड़का कुछ ही है, वाक्य से संबंध विशेषण है, वाक्य में ये क्वेश्चन पूरा गलत लिखा है। ईमानदार लड़का कुछ ही है, ईमानदार लड़के कुछ ही हैं, ऐसे होना चाहिए था, और यहां पे आना चाहिए था लड़के। तो ईमानदार लड़के, लड़के की विशेषता क्या है कि ईमानदार है। अब देखो नापता तोलता तो संख्यावाचक होता, ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा बोल सर, यहां पे गुणवाचक, संख्यावाचक। अच्छा आ जाओ समझाता हूं, देखो ईमानदार क्या हो गया बोलो सर, ये गुणवाचक हो गया, और कह रहा लड़के कुछ हैं, ये संख्यावाचक हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक और ये गुणवाचक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हाँ अनिश्चित संख्यावाचक। अगला कह रहा निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी, जरा बताइएगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आप जानते हो, जब कर्ता अपने द्वारा काम ना करके किसी और से काम करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे आपने कहा कि मम्मी ने पापा से सामान मंगवाया, तो मंगवाया क्या हो गया, अब प्रेरणार्थक हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक। लेकिन इसमें भी अपवाद होता है, ये दो प्रकार की होती है, एक होती प्रथम प्रेरणार्थक, एक कौन सी होती है बोलो सर, एक होती प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक जब कर्ता खुद शामिल होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक जब किसी और से कराता है। तो आपने कहा, चलो इसी को ले लेता हूं, आपने कहा या जैसे मूल क्रिया है जागना, या गिरना क्या है बोल सर, मूल क्रिया है। गिरना से प्रथम प्रेरणार्थक गिराना हो गई, किसी को आप गिरा रहे हो, गिराना प्रथम प्रेरणार्थक, और किसी और से गिरवा रहे हो तो गिरवाना क्या हो गई बोलो सर, गिरवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। यहां कह रहा प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी, नहलाया, नहाया, नहलवाया, ये वाली हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी वाली। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं उठा लेता हूं, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी। क्वेश्चन कह रहा है तम और तमा युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तम है और तमा है, कोई बताएगा। देखिए तम का मतलब तो मुझे पता है क्या होता है, तम का मतलब अंधकार होता है। क्या होता है, तम का मतलब अंधकार होता है, ये तो मैं जानता हूं। तब फिर तमा का मतलब क्या होता है साहब, तमा का मतलब रात्रि होता होगा यार, अर्थात आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, और कोई होगा ही नहीं इसमें से। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा नग और नाग का मतलब क्या होता है। तो मेरे नगपति मेरे विशाल, नग मतलब पर्वत, और नाग का मतलब क्या होता है, सर्प, सर्प। तो पर्वत और सर्प लिखा है बोलो सर, लिखा है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। इसीलिए हिमालय को नगपति कहा जाता है,
मेरे नगपति मेरे विशाल, सुना नहीं सुना है? क्वेश्चन कह रहा अंक का सही अर्थ क्या होगा, सही पर्यायवाची क्या होगा? अंक का मतलब होता है गोद, इसलिए जो गोद में सोने वाली स्त्री होती है उसे अंकसायनी कहा जाता है, सोना बाबू को। तो गोद बोलेंगे। नाटक का अध्याय बोलते हैं, नाटक का एक अध्याय क्या कहलाता है? बोलो सर, अंक कहलाता है। और अंक किसे कहा जाता है? बोलो सर, अंक जो है आपका संख्या से भी लिया जाता है। संख्या बोले तो गिनती की बात करता है, संख्या। तो यहां पे क्या कह रहा है? अध्याय नहीं होगा, नाटक का एक अध्याय होगा, एक अध्याय। तो यहां पे गोद कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अध्याय नहीं, नाटक का एक अध्याय होता है, अगर ऐसे लिखा होता तो। क्या किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक की बात कर रहा है? निश्चित परिमाणवाचक जिसमें नापने तोलने की निश्चित मात्रा बता रहा हो, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। आपने कहा कुछ आटा, आटे की विशेषता क्या है? कुछ, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण है ये, अनिश्चित परिमाणवाचक, नाप तोल रहा है ना, लेकिन अनिश्चित तौर पे। कह रहा व्यक्ति की विशेषता क्या है? कोई व्यक्ति, कोई क्या हो गया? देखो ये सर्वनाम, ये संज्ञा, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ गई। उस पंखे, उस क्या है? सर्वनाम है। पंखा क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा, ये सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पूछो कैसे? जमीन की विशेषता है 1 एकड़ है, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, एग्जैक्ट मात्रा बता रहा है। 1 एकड़ क्या हो गया? परिमाणवाचक हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन कह रहा है पापी शब्द में कौन सा समास होगा? तो पापी मनुष्य, मनुष्य की विशेषता क्या है? कि वो पापी है। तो ना तो ये गिन रहा है, संख्यावाचक होगा नहीं, ना तो नाप तोल रहा है, ये होगा नहीं, सर्वनाम है नहीं, फिर बचा कौन सा? गुणवाचक विशेषण, सी वाला आंसर हो गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आओ। आंख का कांटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। आंख का कांटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइएगा, थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करिएगा। आज मेरा क्लास लेने का कोई मन नहीं था, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन मैंने अपने आप को सही किया और मैंने कहा क्लास लेते हैं यार। 3 घंटे की क्लास लगी थी, 3 घंटा तो बड़ा मुश्किल लगेगा मुझे। आंख का कांटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गर्मी चल रही है, जान रहे हो, तबीयत बहुत जल्दी खराब होती। आंखें खुलना, निगरानी रखना, बुरा लगना, सजग होना। तो आंख का कांटा मतलब बुरा लग रहा है बंदा, ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा राइट। अगला देखेंगे, हाथ धो बैठना, कि भैया बस हाथ धो बैठे, बहुत कूद रहे थे, ये है वो है, हाथ धो बैठे। हाथ धो बैठे मतलब क्या हुआ? हाथ धो बैठे मतलब हाथ धोकर पीछे पड़ना, किसी संकट से बचकर निकलना, किसी व्यक्ति या वस्तु को खो देना, अचानक घबरा जाना। तो हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब एकदम पूरी तरह से पीछे पड़ जाना, हाथ धो बैठना मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को खो देना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा दिए गए पर्याय समूहों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पक्षी का खग और अंडज होता है, बोलो सर एकदम होता है। मेघ का नीरद, नीरद नहीं होता है यार, नीरद नहीं होता है, नीरद होता है, ऐसे लिखेंगे, नीरद होता है। अच्छा, रात्रि का कृष्णा इला, और वृक्ष का तरु और गाछ, ठीक है ये तो होता है। अब इसको देखो यहां पे एडिट करना पड़ेगा मुझे, वरना ये दोनों गलत हो जाएंगे। रुको मैं थोड़ा इसको सही करता हूं, इसको यहां से ऐसे हटा के, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सही हो गया, फिर बचा कौन सा? सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। कृष्णा नहीं बोलते, कृष्णा किसको कहा जाता है? देखिए कृष्णा एक तो द्रौपदी को कहते हैं, द्रौपदी को कृष्णा कहते हैं, और एक कृष्णा किसको कहते हैं? यमुना को, यमुना को भी कृष्णा कहा जाता है, ठीक है। इला किसे बोलते हैं? तो इला पृथ्वी को भी बोला जाता है, और इला जो है वो सरस्वती जी को भी कहा जाता है, सरस्वती जी को भी। फिर आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अगला कह रहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइएगा। बाण का सर होता है, विशिक होता है, आशुभ होता है। वृक्ष का तरु द्रुम और पेड़ होता है। सिंह का शार्दुल व्याघ्र और विटप होता है। उत्कर्ष का समृद्धि उन्नति और प्रगति होता है। तो कह रहा कौन सा सही नहीं है ये बताना है। बाण का भाई सर, विशिक, आशुभ, नाराज, नाराज बोलते हैं, सिलीमुख कहा जाता है, सिलीमुख, सिलीमुख बोला जाता है, ठीक है। तरु का द्रुम हो गया, पेड़ हो गया। विटप इसको बोलते हैं, विटप ये पेड़ का पर्यायवाची, इसको तरुवर कहा जाता है, तरुवर। साखी बोलते हैं, साखी, पेड़ को क्या बोलते हैं? साखी बोलते हैं। पेड़ को भैया पादप कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ शेर वाला मामला गड़बड़ हो गया, ये तो पेड़ का हो गया। उत्कर्ष वाला मामला सही है, तो यही वाला गड़बड़ है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा।
बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है, आओ देखते हैं। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, धर्म, और उसके बाद आएगा इक। इधर तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोले सर रूप, उसके बाद वान, रोग और ई। बिकना शब्द था, बिक निकाला, बिकना शब्द था, बिक निकाला, आऊ प्रत्यय लगाया, बिकाऊ हो गया। ये क्या है बोलो सर, ये क्रिया की धातु है, क्रिया है, अर्थात ये क्रिया से बना हुआ है, बाकी सब संज्ञा से बने हुए हैं। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है मांग अधिक आपूर्ति कम, एक अनार 100 बीमार है क्या, है साहब, यानी एक अनार है 100 बीमार। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम, आवश्यकता से कम देना, ऊंट के मुंह में जीरा। एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दो लाभ, एक प्रयत्न से दो लाभ हो रहे हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान, बाहरी आडंबर, क्या बोलेंगे, बाहरी दिखावा या आडंबर। उसके बाद कह रहा है एक अनार 100 बीमार, ये वाली बात सही हो जाएगी, मांग अधिक है आपूर्ति कम है। क्वेश्चन कह रहा है ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक डैश रिक्त स्थान को उपयुक्त मुहावरा क्या होगा बताइएगा। तो जैसे ही ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखा तो चैन की बंसी बजाओगे क्या, नहीं, चैन की बंसी बजाना मतलब निश्चिंत हो जाना, सारे काम से मुक्त हो जाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। छोटा मुंह बड़ी बात, अपने मुंह मियां मिट्टू मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका मतलब तो जानते हो, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, स्वयं करना। और कह रहा है कि भैया ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक दांतों तले उंगली दबाते हैं, अर्थात आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यार वाह इतना सुंदर कैसे बनाया गया। पुष्ट का विलोम क्या होगा, पुष्ट का मतलब हष्ट पुष्ट की बात कर रहा है। पुरस्कार का विलोम क्या होता है बोलो सर, पुरस्कार का तिरस्कार। प्रकृति का विकृति, प्रकृति का विकृति। दुष्ट का क्या हो जाएगा, सज्जन, दुष्ट का सज्जन। क्षीण हो जाएगा, पुष्ट का क्षीण मतलब कमजोर, क्षीण का मतलब कमजोर। एक बार सेशन को शेयर कर देना, लाइक वाला बटन नहीं दबाया आप लोगों ने। मुहावरे का युक्ति अर्थ नहीं है, जो मुहावरे का अर्थ नहीं है बताएगा। छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, पेंदे के बल बैठना पराभव मानना मतलब दुश्मनी मानना, छाती उमड़ आना मतलब प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर पैर फैलाना मतलब मर्यादा का उल्लंघन करना या आय से अधिक व्यय करना। दोनों एक ही बात है, मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो मतलब चादर से बाहर पैर फैला रहे हो, या फिर आय से अधिक व्यय कर रहे हो तब भी चादर से बाहर पैर फैला रहे हो। इसका देखो सब तुक्का मार रहा है, बहुत मार पिटेगी, सच बता रहा हूं। चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना सही है, या फिर आय से अधिक व्यय करना ये भी सही। छाती उमड़ाना, कहीं यार तुम्हें देख के मेरी छाती उमड़ आई, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेम या करुणा से गदगद हो जाना। पेंदे के बल बैठना, इसका मतलब बुरा भाई लड़ाई मान रहे हो, पराभव दुश्मनी मान रहे हो। लेकिन छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला नहीं। छठी का राजा क्या होता है बोलो सर, ये क्या बोलते हैं आपका, जन्म से रईस होना, जन्म से रईस, या लिख देंगे जन्म से धनी होना, जन्म से रईस होना, धनवान होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छठी का राजा, मतलब बचपन से ही बंदे के पास पैसा है। अब एक बात बताओ, अंबानी के यहाँ जो पैदा हुआ है उस छठी का राजा बोलेंगे, देखने में भले ही कैसा लगता हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधु का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब साधु का अगर स्त्रीलिंग आप पूछते, अगर इसका स्त्रीलिंग आप पूछते तब क्या हो जाता, तब हो जाता साध्वी। लेकिन साधु का विलोम क्या होगा, असाधु होगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द का युग्म सुसंगत अर्थ बताएंगे। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है साहब, अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब जानकार। अविज्ञ लिखा हुआ है, आ मतलब नहीं, विज्ञ मतलब जानकार, जो जानकार नहीं है, अर्थात ना जानकार, अज्ञानी। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्लियर। अच्छा डाटा खत्म, कोई बात नहीं। एक है आसन और एक है आसन्न। आपने पढ़ा भी होगा, आसन्न भूतकाल, जो क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले समाप्त हुई है, निकट ही समाप्त हुई है। आसन्न का मतलब होता है निकट। आसन का मतलब होता है बैठने का स्थान, बैठने का स्थान। कहते नहीं है यजमान आसन ग्रहण करो,
आसन ग्रहण करो मतलब बैठने का स्थान ग्रहण करो। इसका मतलब क्या हुआ, बैठने का स्थान और निकट आया हुआ। सी वाला आंसर सभी का आना चाहिए था अभी तक। बहुत बढ़िया। लड्डू खाए जाते हैं, वाक्य कौन सा है बताइएगा। आओ इसको आज तोड़फोड़ मचाते हैं, अच्छे से समझिएगा, इसको ट्रिक बताते हैं। ये कृत्रवाच्य है, वो आपका वाच्य है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। तीनों भेद लिखे हुए हैं और तीनों भेद की शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, कान खोलकर सुनिएगा, ठीक है। देखिए कृत्रवाच्य जब आपको पहचानना हो 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कौन सी, पहली बात आपको यह याद रखनी है कि कर्ता के साथ में अगर कभी भी ने विभक्ति लगी है, कहीं भी लगी है, जैसे आपने कहा राम ने, श्याम ने, मोहन ने, ऐसे अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी 100% क्या होगा, कृत्रवाच्य होगा, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। जहां भी आपको मिल जाए राम ने, श्याम ने, ऐसे कर्ता के साथ ने विभक्ति, कृत्रवाच्य। दूसरी बात, अगर कर्ता लिखा हुआ है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना लगी हो, कर्ता विभक्ति रहित हो, विभक्ति रहित हो, कर्ता के साथ विभक्ति ना हो, जैसे आपने कहा राम खाना खाता है, श्याम खाना खाता है, वह दौड़ने जाता है, ये सब क्या हो गए, ये सब आपके विभक्ति रहित है कर्ता के, तो ये कर्तृवाच्य बन गए। कर्मवाच्य की कंडीशन समझो, इसका बाद में स्क्रीनशॉट लेना। देखो यहां पे क्या होता है, कर्मवाच्य में कर्ता होगा, कर्ता के साथ या तो से विभक्ति या के द्वारा विभक्ति होगी, ठीक है। उसके बाद कर्म होगा और उसके बाद क्रिया होगी। अगर ये वाला कंडीशन मिल रही है तब क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन कि यहां पे केवल कर्म होगा और क्रिया होगी। अगर ये वाली कंडीशन है तब क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। आ जाओ एग्जांपल भी समझा देता हूं। ये क्या है, देखो कर्म है, कर्म के बाद देखो क्या है, क्रिया है। कर्ता वगैरह है यहां पे नहीं है, मतलब इसमें कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। अब इसके बारे में जान लो, भाववाच्य के बारे में, इसकी पहली कंडीशन और इसकी दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन समझिएगा। दूसरी कंडीशन केवल क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, केवल उसकी सहायक क्रिया होगी, क्रिया विशेषण वगैरह का यूज होगा, कर्म वगैरह और कर्ता नहीं होगा। अच्छा, पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन यह कि कर्ता होगा, कर्ता के साथ से विभक्ति या फिर के द्वारा विभक्ति लगी होगी, क्रिया हमेशा अकर्मक होगी, कर्म नहीं होगा। और एक बात लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसको अगर आपने समझ लिया तो मैं लिख के दे दूं, आपका कभी भी लाइफ में कोई क्वेश्चन वाच्य से गलत नहीं हो सकता। पूरा वाच्य एक स्लाइड में आपका खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कोई आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं पता। अनिश्चयवाचक में 3 बातें 4 बातें याद रखिएगा। अगर कहीं पे आ जाए कोई, कहीं पे आ जाए कुछ, और कहीं आ जाए किसी, और कहीं आ जाए किन्हीं। जैसे आपने कहा किसी ने बुलाया है, किसने बुलाया नहीं पता, कुछ खा रहे हो या कुछ गिर गया है, कोई, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। निजवाचक बता चुका हूं, अपने आप, स्वयं, स्वतः, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सामिस शब्द का विलोम क्या होगा, तो मैंने आपको बताया भी है। सामिस का विलोम क्या होता है, निरामिस। सामिस का मतलब जो मांस खाता हो या फिर मांस युक्त भोजन, और निरामिस का मतलब होता है जो मांस ना खाता हो या फिर जिस भोजन में मांस ना हो। अगला कह रहा राम की गाय बहुत काली, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है बताइएगा। देखो भाई, गाय क्या है, बोलो सर विशेष से है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। इसकी विशेषता क्या है कि वो काली है, काली क्या हो गया, बोलो सर ये विशेषण हो गया। और कभी कभी कुछ शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जैसे आपने कहा बहुत काली है, ये जो बहुत शब्द हो गया ये क्या है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्राविशेषण कहा जाता है। अब काली शब्द इसमें क्या है, तो बोलो सर काली विशेषण है। बहुत पूछता क्या है तो प्राविशेषण हो जाता। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। भैया शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, कौन सा आंसर होगा जरा बताइएगा, कमेंट करो सभी लोग जल्दी से, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, बोलो सर निजवाचक सर्वनाम होगा। क्यों, क्योंकि जहां भी अपने आप स्वयं स्वतः खुद आ जाए, जहां पे कोई कर्ता खुद काम कर रहा हो, वहां क्या होता है, बोलो सर वहां पे आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, निजवाचक सर्वनाम। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, तेरे को नहीं होता, मैं तुम्हें घड़ी दूंगा, ये कह देंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। सही है बाकी तीनों। अगला क्वेश्चन कह रहा चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या होगी। तो अब इससे पूछो चिड़िया क्या उड़ रही है, नहीं पता सर, तो उड़ना कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है।
आंसर क्या होगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बस अभी 19 मिनट और क्लास चलेगी अपनी। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है जरा बताइएगा? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, वकील, और राज्यपाल तो लिखा ही हुआ है, मुख्यमंत्री लिख देता हूं, और मुख्यमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति और लिख देता हूं, राष्ट्रपति। इनमें कौन सी संज्ञा है जरा बताइएगा? तो क्या बोलेंगे? इन सब में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। और ये जितने शब्द मैंने लिखे हैं ये सब के सब उभयलिंगी शब्द हैं। उभयलिंगी शब्द मतलब जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रूप से यूज होता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है प्रेक्षण शब्द में बना, प्रेक्षण शब्द कौन कैसे बना है जरा बताइएगा? तो सर पहले क्या था? देखिए शब्द था ईक्षण, शब्द क्या था? ईक्षण शब्द था, और यहां पे प्रा उपसर्ग लगा दिया गया, तो क्या बन गया? प्रेक्षण बन गया भाई। आ निकलेगा, ई निकलेगा, ए बन जाएगा। तो कहां पे आंसर है? बोलो सर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो। अगला कह रहा है कि प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है जरा बताएंगे? नवल है, मृदुल है, बहुल है, निगल है। अब प्रत्यय किसमें नहीं लगा है ये बताना है आपको। तो नव प्लस ला, मृदु प्लस ला, बहु प्लस ला, नी प्लस गल, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है जिनको फील कर सकते हो? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। मिठास भाववाचक है, अमीर गरीब नहीं होगा, जातिवाचक बन जाएंगे आपके। अमीर और गरीब जातिवाचक बन जाएंगे, और ये विशेषण भी बन सकते हैं आपके, ठीक है। कह रहा जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। पुस्तक क्या है? जातिवाचक है। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहां पे सूर्य क्या हो जाएगा? बोलो सर ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो स्त्री पति के लिए मर मिटे? पतिव्रता, उल्टा, यति या सावित्री। तो क्या बोलेंगे भैया? कुल्टा किसे कहा जाता है? ऐसी स्त्री जो एक साथ कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है उसे क्या बोलते हैं? कुल्टा बोलते हैं। और जो अपने पति पर मर मिटे उसे पतिव्रता कहा जाता है। क्लियर? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, खुशबू कह रही है। अच्छा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताएंगे? क्रोध करने वाली स्त्री। आप क्रोध देखिए, मानिनी किसे कहा जा? मानिनी है, भामिनी है, महिषी है और कुल्टा है। कुल्टा के बारे में बता चुका हूं। और मानिनी किसे कहा जाता है? मनन, जो मान करने वाली स्त्री होती है उसको मनन कहते हैं, और जो क्रोध करने वाली स्त्री होती है उसको महिषी कहा जाता है। सॉरी, महिषी नहीं, भामिनी बोलते हैं। महिषी तो सम्राट की स्त्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सम्राट की जो स्त्री होती है उसे महिषी बोलते हैं। सम्राट स्त्री, सम्राट की स्त्री। मानिनी जो मान करने वाली स्त्री होती है, ठीक है। हाँ, भामिनी हो जाएगा, गुस्सा करने वाली। हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हुक्का भरना तो बैठकर हुक्का पीना, तुच्छ समझना, खूब पीटना, सेवा करना। हुक्का भरने का मतलब होता है, हाँ, हुक्का भरने का मतलब होता है सेवा करना। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है जरा बताएगा? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए बस। प्राचीन का अर्वाचीन, स्थावर का जंगम, ऋत का अनृत, लौकिक का सांसारिक होता है। लौकिक का सांसारिक कौन सा आंसर होगा भैया? राजधानी कुमार जी का डी आ रहा है, अनुज कुमार मिश्रा जी का यूपी बहराइच से डी कर रहे हैं, ओन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, अच्छा डी कर रहे हैं, सभी का डी आ रहा है, बहुत शानदार। ऋत का अनृत, ऋत मतलब सत्य, अनृत मतलब झूठ, स्थावर मतलब स्थिर, जंगम मतलब जो चल सकता है। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा। लौकिक का क्या होगा? अलौकिक होगा। और सांसारिक का क्या हो जाएगा? असंसारिक होगा। लौकिक का ध्यान रखिएगा, पारलौकिक भी हो सकता है। लौकिक का पारलौकिक भी हो सकता है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृष्टि का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? वृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। अनावृष्टि। दृष्टि का अदृष्टि कर देंगे। अक्ष आंख को बोलते समष्टि हो जाएगा। वृष्टि का विलोम क्या बनेगा? बोलो सर समष्टि बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला, पन नहीं होगा, मन डोला। इसमें कौन सा अलंकार है भैया? तो सरिस की बात आ गई। सा से सम समान सदरस सरिस जहां भी आ जाए
उपमा अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष ध्वनि का नहीं है। घोष मतलब सघोष की बात कर रहा है। अब सघोष के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। उसके बाद सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। उसके बाद या रा लावा ये भी सघोष होता है। उसके बाद हा भी आपका क्या होता है, सघोष होता है। तो इसमें सघोष कौन सा नहीं है ये कह रहा है। का खा गा कौन सा है, तीसरा वर्ण है, ये स्वर है आपका। पा फा बा भा नहीं, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना कौन सा है, पांचवा वर्ण है। पा कौन सा है, पहला वर्ण। अब तीसरा, चौथा, पांचवा तो भैया क्या हो गया, सघोष अघोष आपका सघोष हो गया, और पहला दूसरा अघोष होता है। इसका मतलब ये जो पा वर्ण है आपका ये क्या है, अघोष है, बाकी सारे सघोष होंगे। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही। उसके बाद कह रहे ज्योत्सना शब्द में कितनी मात्राएं लगी हैं, जरा कोई बताएगा। ज्योत्सना शब्द में कितनी मात्राएं, कमेंट करके बताओ जरा। आपका वो ये माइंड चेक करने वाला क्वेश्चन है बहुत आसान, बस ये तुरंत मतलब चेक करने वाला क्वेश्चन है कि बंदा दिमाग लगाता है या नहीं लगाता है। कमेंट रुक गए आप लोगों के, दिमाग लगा दिया आप लोगों ने, कमेंट रुक जाते, मैं समझ जाता हूं आप लोग दिमाग लगा रहे हैं। ये भाई साहब राजधानी जेब पकड़ा बंदे ने, 8 मात्राएं लगा दी, और वन मैन आर्मी 4 मात्राएं ठोक दी। और कौन है भाई, 4 वाले जरा आओ सामने जरा, 4 मात्राएं लगी हैं। सच बता रहा हूं, इतना ही उठक बैठक लगवाने वाले हो सबके सब। अरे मेरे भाई क्या लिखा है, ज्योत्सना लिखा हुआ है। क्या लिखा है, बोल सर ज्योत्सना लिखा हुआ है। इसको जरा तोड़ो, यहां से तोड़ोगे क्या निकलेगा, जा निकलेगा हलंत लगेगा, यहां से या आएगा हलंत लगेगा तो ओ की मात्रा निकलेगी। उसके बाद ये देखो ता आएगा हलंत लगेगा, यहाँ पे सा आएगा ऐसे हलंत लगेगा, उसके बाद ना आएगा हलंत लगेगा और आ जाएगा। तो एक मात्रा ये हो गई, एक मात्रा ये हो गई, एक कौन सी, ओ की मात्रा, और एक कौन सी भाई आ की मात्रा लगी है, ये वाली। फिर 2 ही मात्राएं तो हैं इसमें, ये 8 और 4 कहां से आ गई भाई, कौन सी मात्रा पैदा कर दी, हद हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, कोई बताएगा। ध्यान से समझेगा सभी लोग। स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। दोनों को मिलाओ कितने हो गए, 44। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है साधारण वर्ण। इनको क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है मूल वर्ण। मूल वर्ण कितने, 44। कुल वर्ण कितने हैं, 52। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय, खत्म हो गया मामला, पंचमोध्याय समाप्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। अब देखो रूढ़ शब्द क्या होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिसको तोड़ने पे कोई अर्थ ना निकले, इसको तोड़ो मृत्यु को कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये रूढ़ शब्द हो गया। अच्छा आपने कहा अंतःकरण, अंतः और करण 2 शब्द हो गए, ये कौन सा हो गया, यौगिक शब्द, जो 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। पशुपति किसे कहा जाता है, पशुपति शिव जी, उनको शिव जी को कहा जाता है, पशु के जो पति हैं। तो जो तीसरा अर्थ प्रदान करे वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा योगरूढ़ शब्द, तीसरा अर्थ प्रदान कर रहा है। उसके बाद कह रहा पत और झड़ बसंत को कहते हैं, ये भी तीसरा अर्थ प्रदान कर रहा है, ये भी योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा घोटक का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा। घोड़ा होगा, घोटना होगा, घोटक का तद्भव सब जानते हैं, ये घोड़े का तत्सम है। अगला कह रहा है कि भैया देशज शब्द का उदाहरण कौन सा होगा, तो सांप का तो सर्प होता है, मतलब ये तद्भव है, इसका तत्सम सर्प होता है, ये तो देशज है नहीं। लोटा जिंदगी विदेशी शब्द है आपका। डॉक्टर विदेशी शब्द है आपका, अंग्रेजी वाला है। लोटा लुटिया, जूता, देखिए लोटा हो गया, जूता हो गया, ध्यान दीजिएगा, जूनियर असिस्टेंट में आएगा। लोटा है, जूता है, पगड़ी है, पगड़ी, खिड़की, खिड़की। एक शब्द आता है आपका तेंदुआ, तेंदुआ, ठीक है ना। घुमक्कड़, पियक्कड़, ठन ठन, फड़ाफड़, धड़ाधड़, भड़ाभड़, ये जितने भी शब्द हैं ये सब देशज शब्द होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है समश्र शब्द का तद्भव क्या होगा, बताएगा। कहीं यार तुम्हारी समश्र बड़ी तगड़ी तगड़ी है, तो समश्र का मतलब क्या होता है। देखिए अश्रु किसको बोलते हैं, अश्रु का, अश्रु तत्सम है, इसका आंसू तद्भव हो जाएगा। ससुर का तत्सम क्या होता है, बोल सर स्वसुर हो जाएगा, स्वसुर। और बचा कौन सा, समश्र किसका है, तो बोल सर मूछ का है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि शिष्टता शब्द में संज्ञा कौन सी होगी, जरा बताइएगा। तो पहले क्या बोलेंगे, कहेंगे सर शिष्ट था, शिष्ट बोले तो क्या सभ्य, मतलब ये विशेषण था, ठीक है। और इसमें ता प्रत्यय लगा दिया गया, तो विशेषण से क्या बना दिया गया,
भाववाचक संज्ञा बना दी गई। और भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक से भाववाचक बनती है, आपका सर्वनाम से भाववाचक बनती है, विशेषण से भाववाचक बनती है, क्रिया से भाववाचक, और कुछ अव्यय पद होते हैं जिनसे भाववाचक बनती है। पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? तो पीट रहा है, किसको पीट रहा है भैया? राम को पीट रहा है। तो यहां कौन सा हो जाएगा? को विभक्ति लगी है, कर्म कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा भिक्षुक को दान देता है। तो राजा क्या कर रहा है? भिक्षुक को दान दे रहा है। तो जब क्रिया देने के अर्थ में आए, और ऐसा देना हो जो लेना ना हो, तो राजा भिक्षुक को दान दे रहा है। भिक्षुक यहां पे क्या है? सर जब देने की क्रिया आ रही है तो संप्रदान का। क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम अयोध्या से वन को गए। इस वाक्य में से किस कारक का बोधक है? अब देखो, अयोध्या से कहां जा रहे हैं? वन जा रहे हैं, से विभक्ति आ रही है। तो जब भाई अलगाव का बोध हो रहा है, नहीं, अयोध्या से वन को जा रहे हैं मतलब अलग हो रहे हैं, तो यहां क्या होगा? अपादान कारक। अब अपादान कारक अलगाव में तो आता ही है। अगर कोई डर रहा है, कुत्ते से डरता है, तब भी अपादान कारक। शर्माने के अर्थ में शर्माना अगर आ जाए, शर्माने के अर्थ में, तब भी अपादान कारक। लजाने के अर्थ में आए, तब भी अपादान कारक। तुलना अगर हो रही है, तुलना, तब भी अपादान कारक, कि राम श्याम से अच्छा, दो में तुलना हो रही है। सीखने के अर्थ में क्रिया आ रही है, आप सब अध्यापक से हिंदी सीखते हैं, यहां भी अपादान कारक होगा। निकलने के अर्थ में क्रिया आ रही है, निकलने के अर्थ में, तब भी अपादान कारक होगा। मोहन कुत्ते से डरता है, यहां भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। ओके, तो सी आंसर राइट। भोजन करते ही वह सो गया। देखो, पूर्वकालिक क्रिया क्या कहती है कि कभी भी क्रिया के ठीक बाद, मतलब धातु का मतलब होता है क्रिया, क्रिया के ठीक बाद कर और करके लगा हो, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसका मतलब हो गया एक क्रिया को समाप्त कर जब कर्ता दूसरी क्रिया स्टार्ट करता है तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कामिनी सिंह ने खाना खाकर पढ़ाई की, तो खाना खाकर ये क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। अच्छा साहब, एक होती तात्कालिक क्रिया जिसमें क्रिया के ठीक बाद ही लगा होता है। वह दौड़ते ही मर गया, चिल्लाते ही गिर गया, खाते ही सो गया, ऐसे सब क्या है? ये सब तत्कालिक क्रिया होती हैं। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, इस वाक्य में की चिन्ह किस कारक की ओर संकेत कर रहा है? तो भैया संबंध बता रहा है। क्या संबंध बता रहा है? कि राधा का कृष्ण से संबंध बता रहा है कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है। वाक्य में क्या है बताइएगा? देखो समझो, एक उपवाक्य ये है और एक उपवाक्य ये है। दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक ये है। जब दो उपवाक्यों को आपस में कोई संयोजक जोड़ रहा हो तो वहां पे समुच्चय बोधक होता है। एक समुच्चय ये हो गया, एक समुच्चय ये हो गया, दोनों का जोड़ने का बोध कराने वाला क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, एक होता है आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसको थोड़ा समझो। व्याधिकरण में मिश्र वाक्य वाले योजक आते हैं, जो आपने संयुक्त और मिश्र वाक्य पढ़ा, और साधारण इसमें समानाधिकरण में संयुक्त व्यंजन वाले वाक्य आते हैं, और तथा, किंतु, परंतु, अथवा, ऐसे शब्द में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, तो जिसकी वर्तनी शुद्ध है वो बताइएगा। आविष्कार है, देवर्षि है, निशब्द है, जमाता है। अब देखिए देवर्षि कैसे लिखेंगे? बोल सर देवर्षि ऐसे लिखा जाएगा। निशब्द कैसे लिखेंगे? बोल सर निशब्द हो जाएगा, निशब्द। उसके बाद जामाता कैसे लिखा जाता है? जामाता ऐसे, जामाता जमाई को बोलते हैं। आविष्कार आपका क्या लिखा हुआ है? बोल सर आविष्कार सही लिखा हुआ है। किसका किसका आंसर सही है? बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 मिनट बचे हैं और शायद। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? मोहन के हाथों में पत्र भिजवा देना, किसी और दूसरे आदमी को वहां भेजो, मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूं, हमारे समाज में कुरीतियां अब भी प्रचलित हैं। देखो समझो, जहां पे काल लिखा हो उसके साथ समय नहीं आ सकता, काल का मतलब समय ही होता है। तो प्रातःकाल, और काल का मतलब समय, प्रातः समय के समय फिर कर दिया, तो प्रातःकाल, मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूं, किसी और दूसरे आदमी को वहां भेजो। नहीं, किसी और को भेजो या दूसरे आदमी को भेजो, एक हटा दो, किसी और आदमी को वहां भेजो, दूसरे हटा दो। मोहन के हाथों पत्र भिजवा देना, हाथों में नहीं, ये गलत हो गया। फिर सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, हमारे समाज में कुरीतियां अब भी प्रचलित हैं, डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन करा नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइएगा। शुद्ध वर्तनी बताना है। द्वारका है, पूजनीय है,
देखिए अंतर्धान कैसे लिखोगे, तो अंतर्धान आप ऐसे लिख सकते हो दो तरीके से, एक तो अंतर्धान ऐसे लिख सकते हो और एक अंतर्धान आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सही हैं आपके। अहल्या गलत लिखा हुआ, कई बार मैंने बताया। अहल्या कैसे लिखेंगे, अहल्या ऐसे लिखेंगे। पूजनीय लिखना है तो देखिए दो शब्द आते हैं, एक होता है पूजनीय, ये पूजनीय कौन सा है, पुल्लिंग के लिए यूज होता है, और एक होता है आपका पूजनीय, माता जी क्या है, पूजनीय है, ये स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। द्वारका सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है वह पढ़ाई कर चुका है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, कर चुका, एक क्रिया ये हो गई और एक क्रिया ये हो गई। जब दो अलग अलग असमान क्रियाएं आपस में मिलती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बोल सर उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। यौगिक क्रिया क्या होता है, यौगिक क्रिया में भी दो क्रियाएं होती हैं, यह भी संयुक्त क्रिया तरह होती है, लेकिन यहां पे कर का लोप कर दिया जाता है। जैसे वह पानी में डूब मरा। अब देखो समझिएगा थोड़ा सा इसको लॉजिक, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये डूब हो गया, ये मरा हो गया। जहां पे ऐसा बोध निकले कि डूब कर मरा या डूब के मरा, कर और के का बोध निकले, जैसे मैंने कहा वह पानी में डूब कर मरा, लेकिन यहां लिख दिया डूब मरा, तो यहां बोध किसका हो रहा है, कर गायब कर दिया मैंने, तो जहां पे कर का लोप हो गया हो वहां पे आपकी यौगिक क्रिया होती, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके 11 भेद हैं, ये कौन सा है, तो सर ये आपका समाप्ति बोधक है, समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प में सकर्मक क्रिया है, बताइएगा। क्रिया से पहले क्या लगा करके देखो, योगिता सुबह क्या टहलती है, नहीं पता, नहीं पता तो अकर्मक है। वर्षा क्या हो रही, वर्षा खूब क्या हो रही, नहीं पता, अकर्मक है। सूर्य संसार को क्या देता है, भैया प्रकाश देता है। अच्छा, वह तेज क्या दौड़ता है, नहीं पता, अकर्मक। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश क्या है, यहाँ पे कर्म है, और ये क्या है बोल सर, क्रिया है, और क्रिया कैसी है, कर्म के साथ, इसलिए ये क्रिया क्या हो गई, सकर्मक हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि यश ने गाना गाया, इस वाक्य में भविष्यत काल कौन सा वाक्य होगा, बताइएगा। यश ने गाना गाया, ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। अब कह रहा है इसका भविष्यत काल बनाना है, तो यश गाना गा रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब अपूर्ण अर्थात तत्कालिक वर्तमान, ये अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान लिखेंगे। गा चुका है, ये आपका पूर्ण वो सॉरी आसन्न भूत हो जाएगा, आसन्न भूत। और उसके बाद बचा कौन सा, यश गाना गाएगा, ये आपका हो गया भविष्य वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा कि क्या सुंदर बगीचा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताएं। सिंपल सा विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ई चा छा जा झा आदि उच्चारण किससे होते हैं, बताइएगा। क्या किसी को याद है, केटीएम दो या फिर याद दिलाऊं, किसी को याद है क्या, कचट तप, कचट तप किसको किसको याद है। अरे टी फॉर तालव्य, एम फॉर मूर्धन्य, के फॉर कंठ, डी फॉर दंत, ओ फॉर ओष्ठ। तो चा आया है, चा कहां से बोला जा रहा है साहब, तालु से। डी वाला आंसर हुआ या नहीं हुआ, बताओ जरा। हो गया ना, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, अंतस्थ और ऊष्म कितने होते हैं, 4 अंतस्थ या रा ला और वा, 4 ऊष्म होते हैं, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार और काकल्यहा। कितने हो गए दोनों को मिलाया, 8 हो गए। अगला क्वेश्चन, 8 होंगे, 8, 4 और 4 8, अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं, तो भैया दोनों को मिला के 8 हो गए। अंतस्थ और ऊष्म में, अच्छा अंतस्थ और ऊष्म मिलाकर, यहाँ पे मिलाकर था, मिलाकर 8 वर्ण होते हैं, में 4 वर्ण होंगे, मिलाकर करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थोड़े गेहूं बिखर गए, तो गेहूं की विशेषता क्या बता रहा है कि वो थोड़े हैं, मतलब नाप तोल रहा है लेकिन निश्चित नहीं बता रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की द्वित्व व्यंजन हो रहा है, तो द्वित्व व्यंजन कहां पे हो रहा है बताएंगे। पुनः है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, उत्साह है, तो क्या बोलेंगे,
इसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। दिल्ली, दिल लगी, बिल्ली, ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएंगे आपके आपके द्वित्व हो जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? चलिए